हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर। आ जाइए। मोहित भाई तेरी वीडियो ने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे भाई कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी भाई कपिल पनवार, ना टेंशन ले। एक जना ने गेट रखी थी, 2-3 वीडियोस का व्यूज भी 4-5 हजार आ रहे थे, कल कर मार दी स्ट्राइक, होगी वीडियो डिलीट आप पे। आ जाओ फटाफट से। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे एक बार फिर स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। जाट कॉलेज हार से लायू, वेरी गुड भाई। ओ हो। अमित बोस नरवाणा, वाह भाई वाह। अमित बोस नरवाणा तो लाइव है मोहित भाई की क्लास में, धन्यवाद मेरे भाई। देखो भाई आप लोगों को पता है आप ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है भाई, ठीक है। और आज हमारी सीरीज की भाई 37वें नंबर की क्लास है। कौन सी आपकी 37वें नंबर की क्लास है, 37th नंबर की। आज का हमारा टॉपिक क्या रहा होगा भाई, हरियाणा के जितने भी आभूषण हैं। कौन से आपके हरियाणा के जो भी आभूषण है, हरियाणा के जितने भी आभूषण है वो सारे के सारे हम लोग आज की वीडियो के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे आभूषण पूरा मतलब सारे नहीं होंगे भाई आज की वीडियो के अंदर, पार्ट 1 रहेगा आज हमारा भाई, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारे आभूषण है, एक वीडियो के अंदर सारे करवाने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। करवा दी तो तारा याद को नहीं होंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया। पार्ट 1 हम लोग आज करेंगे कुछ आभूषण हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आभूषण का मतलब समझते हो गए, ऑर्नामेंट्स, गहने, उसी को आभूषण बोलना है भाई, ठीक है। ये भाई ये जो वीडियो है आपको भाई अभी YouTube पे सेट जाएगी, जैसे लाइव खत्म होएगी उसके बाद भैया आपको अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको अपने प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना और उस ऐप के अंदर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर भाई सीटी का कोर्स मिलेगा आपको 600 रुपए के अंदर, ठीक है। और आपको एक अलग से मिलेगा हरियाणा जीके का 300 रुपए का अंदर भाई। जोन सा आप चाहिए आपको वो वाला ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड रिटन नोट्स दोनों के अंदर मिलेंगे भाई। चीजें आगे समझ में, स्टार्ट करें क्लास। देखो भाई इसके अलावा भाई भर्तियों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, @J छोटे अक्षर में ARGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,02,000 सब्सक्राइबर पाओगे भाई, ठीक है। अभी जैसे करनाल कोर्ट है हरियाणा के, करनाल कोर्ट के अंदर 50 पदों के ऊपर भाई क्लर्क के बम पर भर्ती आई है भाई, तमन्ना अगर बेरा हो तो, ठीक है। आपकी मतलब कि पेपर होना है, 50 नंबर की इंग्लिश आओगी, 50 नंबर की जीके आओगी और डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है, बिना सीईटी का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपना फेसबुक पेज पर डालता रहा हूं भाई, ठीक है। फेसबुक पेज का लिंक भी गिरवा देना, टेंशन लो। और टेलीग्राम के ऊपर भी गेड़ दी थी मैंने, देखो दिखा भी देता हूं धरती। ये देखो मैंने डाल दी थी भाई, करीबन 56 मिनट पहले डाल चुके हैं, 1 घंटा पहला, ठीक है। आधी भर्ती तो तमनु वंचित रह जाओ हो। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। पहला प्रश्न देखो क्या आपका, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा अपने डैश पर पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा भाई मेनली फूल आभूषण आपका पहना जाओ है, ठीक है। कड़े पहरा जाओ ये प्रश्न पूछा गया, फूल नाम का एक आभूषण है अलग से, ठीक है। ये आपका HSSC जो क्लर्क की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका, HSSC क्लर्क के अंदर भाई, HSSC क्लर्क की भर्ती के अंदर ये प्रश्न आया था। और इसके अंदर क्या दे रखा है, जो फूल नाम का एक आभूषण होता है ये महिलाओं के द्वारा मेनली पहना जाया कर, कड़े पहरा जाए, सिर पे, कमर पे, पैरों पर या हाथों पर। कहां पर फूल आभूषण आपका पहना जाता है, तो भैया आपका सिर के ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए। बिल्कुल आसान सा था, ट्रिक के साथ याद करो, टेंशन ना लो, ठीक है। ये किससे बना होता है भैया, सोने या चांदी से बना होता है। किससे, सोने या चांदी का आभूषण होता है, सोने या चांदी से
बना होता है भाई फूल आभूषण आपका, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, अब आप देखो लड़कियां पहनती मेनली फूल आभूषण को, ठीक है, और अपने सिर के ऊपर पहना जाता है, मतलब ये सिर के ऊपर ऐसे फूल आभूषण आपका पहना जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो जब भी आपके घर में कोई लड़की है या कोई भी महिला है, ठीक है, उसने ऐसे फूल वाला आभूषण पहन रखा, आप उसको कैसे बोले, ओ मेरी फूल सी बेटी, यानी कि उसके सिर को ऐसे माथे को चूमते हो ना ऐसे, फूल सी बेटी, फूल सी बेटी, यानी आप उसके माथे को चूमोगे, उसके सिर के ऊपर ऐसे करते हो ना किस, मेरी फूल सी बेटी, ठीक है। यानी फूल आभूषण आपका कड़ा है उसके सिर के अंदर आपका, ठीक है, सिर के ऊपर क्या फूल आभूषण मेनली आपका पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, डायरेक्ट याद रहे, ओ मेरी फूल सी बेटी, ठीक है, ओ यानी सिर के ऊपर आप वो किस करते हो उसको क्या बोलते हैं, फूल सी बेटी, यानी कि फूल आभूषण किसका, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और सिर के ऊपर समझ जाओगे, ठीक है, सिर के ऊपर ये पहना जाता है भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पर पहना जाता है, बताओ भाई। छाज नाम का जो आभूषण है ये मेनली महिलाओं के द्वारा कड़े पहना जाता है, आथा में, पैरों में, कमर पर लटकता है या माथे पर लटकता है, कहां पर छाज आभूषण पहना जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटों के अंदर शुमार है, क्योंकि जो सीईटी ग्रुप सी आपका हुआ था, सीईटी ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम हुआ था, ग्रुप सी 2022 के अंदर, 2022, ठीक है, 5 नवंबर शिफ्ट 1 के अंदर ये प्रश्न आया है। बताओ भाई, छाज आभूषण है जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यो कड़े पहना जा है, हाथों के अंदर, पैरों में, कमर पर लटकता है, माथे पर लटकता है, कहां पर होता है, बताओ भाई। हिसार जीजे यूनिवर्सिटी से लाइव कौन है वो, निशु कुमार, निशु छोरिया का भी नाम हो गया, मन छोरिया का सुना था। पानी लेन गई थी बिरड़ी लड़की सुना दी भाई, मन्ना इतना ध्यान था सुनया कौन भाई, यो गाना नो मतलब डीजे पे बाजदा सुनया है, लेकिन इतना ध्यान था कौन सुनया, आंदा कौन भाई। आया किसी का आंसर, डी 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 कौन सा, माथे पर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही, माथे पर लटकता है। छाज जो आभूषण है वो आपका कहां पर लटकता है, माथे के ऊपर लटकता है भाई, यहां पर माथे के ऊपर ऐसे छाज सा ऐसे का आभूषण होता है, यहां पर माथे के ऊपर जैसे मांग टिक्का नहीं होता वो ऐसे इधर लटकता है, उसको छाज आभूषण भी बोल देते एक तरीके, जो कि क्या माथे के ऊपर लटकता है। इसको याद कैसे रखो, आप लोगों ने देखा गामा गमाया कर, एरा छाज छालनी बनवा लो, छाज और छालनी, छाज देखा है, छाज, छाज कौन सा है, एक ईसा भाई बड़ा है कौन कड़ा गया हमारा, मतलब छाज है क्या, एक सेकंड को तरती दिखाई दूंगा जड़ दरिया होगा तो, एक मिनट रुकियो। नहीं पाया भाई, के मेरा घर क्या न कित गेट दिया, मन तो पाया नहीं भाई, सारा माथा मैल लिया। कौन पाया रे, घर क्या न के मेरा कित गेट दिया, एक सेकंड रुको मैं मंगवाता हूँ, मिल जाएगा, अभी फोन करके मंगवाता हूँ। ये तो दिखाना पड़ेगा धरती, ब्रह्मास्त्र है यार ये तो। अरे छाज उपलब्ध करवाइए, छाज करिए। देखो भाई, तो क्या था भाई, यो मेनली भाई एक माथे पर लटकता आभूषण, आप लोगों ने देखा एरे छाज छालनी ठीक करवा लो, तो वो जो छाज और छालनी हो ना वो सिर पर धर की लाया कर दे, नु सिर पे, ठीक है, छाज ही बताते दिखाऊंगा, ठीक है, एक डालता एक आभूषण जो कि क्या माथे के ऊपर लटकता, कौन सा आपका, छाज आभूषण, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, और इसके अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट छाज, छाज से छज्जा, छज्जा आप किसका बनाया करो, बाड़ा का तो बनाया करो छज्जा, ओ बाड़ा का नो छज्जा बनाऊंगा, बारजा काटूंगा, पूरा पूरा लेंटर बर्गे लगा छाज करवाओगे ही। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा पहने जाने वाला गहना क्या कहलाता है। जो सुहागिन स्त्रियां होती है यानी कि जिनकी शादी हो चुकी होती है ऐसी मादाएं, वो एक क्या है,
मांग के स्थान पर, यार तनु मांग कौन पड़े अगर महिलाएं ऐसे बीच में से, उस मांग के स्थान पर क्या तिल्ली के आकार का, जैसे तिल्ली होती पतली सी, उस आकार का चैन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना, चैन से जुड़े होते एक गहना पहना जाया करा बीच में, ठीक है, उसका नाम पूछा, उसका नाम के है। आ गया भाई, छाछ आ गया भाई। ले भाई, यो भाई छाछ, ये रहा छाछ, ठीक है। इसका अंदर क्या है, अगर मेनली जो कर गेहूं है, गेहूं ना इसका में गेड़ दो और ऐसे खचड़ 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 खचड़, और फिर नो करके नो इसका मतलब दाने चुगे जाया अगर नो, ये डस्ट पार्टिकल इसको निकाल दिया, ठीक है, ऐसे छचक छचक छचक, तो इसको बोलते छाछ भाई, ठीक है। इन्होंने सिर पर धर के ले आया एरा छाछ छालनी ठीक करवा लो, ठीक से, तो यो वो छाछ है भाई, सारा सौदा दिखाया जी मतलब, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं। तो सुहागिन स्त्रियों की मांग के अंदर जो क्या होता है, एक स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से जुड़ा पहना जाने वाला गहना क्या कहलाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सिर मांग, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिर मांग, यानी कि जो सिर है, जो आपकी जो मांग है, ठीक है, जो आपका सिर है, सिर के अंदर जो मांग है, वहां पर जो गहना पहना जाता है उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको सिर मांग। अरे सिंपल सा, सिर के अंदर ही तो हुआ मांग है, और उस मांग के अंदर जो गहना पहना जाएगा उससे तो सिर मांग बोल लेंगे, और किसी थी बोल लेंगे, इतनी चीज आएगी समझ में। बिल्कुल भाई, ये सुहाग का भी प्रतीक होता है, सिर मांग किसका, आपका मेनली सुहाग का भी प्रतीक होता है, लिख लो ये चीज भी, ठीक है। सुहाग का प्रतीक भी होता है, ये प्रतीक भी होता है, क्या होता है आपका जो सिर मांग है वो सुहाग का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा एक और आभूषण जो कि सुहाग का प्रतीक होता है, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है रखड़ी आभूषण भाई, ठीक है। रखड़ी आभूषण क्या है, रखड़ी आभूषण भी क्या है आपका सुहाग का प्रतीक होता है, ठीक है। इधर इसके समझ जाओगे, रखड़ी आभूषण भी क्या आपका सुहाग का प्रतीक होता है। अब इनको याद करें, देखो ये तो डायरेक्ट रह जाएगा भाई, मांग टिक, यानी कि मांग के अंदर से जो ऐसे करके आभूषण पहनते हो, ठीक है, सिर के अंदर ही मांग होती है तो उसको तो बोलेंगे डायरेक्ट सिर मांग, ठीक है। दूसरी चीज आपका रखड़ी आभूषण, इसको कैसे याद रखो, देखो रखड़ी से आपका डायरेक्ट हो गया भाई, देखो रखड़ी से हो गया रखना, रखड़ी से क्या आपका रखना भाई, सुहाग के लिए ही क्या है, आप इस आभूषण को रखने लग रहे हो, डायरेक्ट बन गया रखड़ी आभूषण। कौन सा हो गया, यानी ऐसा आभूषण जिसको क्या आप सुहाग के लिए रखने लग रहे हो, तो यानी सुहाग का प्रतीक कौन सा है, रखड़ी आभूषण भी रखना, ठीक है। अभी तक आपने देखो तीन आभूषण पढ़े, पहला आभूषण कौन सा था आपने, फूल आभूषण, ठीक है, फूल आभूषण आपका सिर में फूल सी बेटी, ठीक है। दूसरा आभूषण छाछ, छाछ सालनी सिर पर ऊपर यानी माथा के ऊपर लटके अगर है। तीसरी चीज सुहागिन स्त्रियों के लिए आपका सिर मांग, ठीक है, सिर के अंदर से मांग पट्टे अगर तो सिर मांग, और रखड़ी आभूषण जो सुहाग के लिए रखती है आभूषण, उसको रखड़ी आभूषण बोल लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा, विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट कौन सा होता है, अच्छे लेवल का प्रश्न और इंपॉर्टेंट है भाई। दूल्हे दुल्हन का जो सिर होता है ना शादी के टाइम पर, उसके ऊपर एक मुकुट बांधा जाता है, उस मुकुट को किस नाम से जाना जाता है, पगड़ी, सिर मांग, मोड़ या साफा, किस नाम से जाना जाता है, अच्छा प्रश्न बताओ फटाफट से। गुरुजी कभी कभी तो ऐसा होता है मैरिड लड़की के भी नहीं पता लागते, भाई कौन नहीं पता लगता भाई, आजकल की थोड़ी लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं, वो इन चीज़ों को रखना पसंद नहीं करती भाई। मैंने तो खुद ना देखी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इंस्टाग्राम पे का रील बनाया, कितने और भी हैं जो कर जिस टाइम हम कॉलेज में पढ़ा करते उस टाइम भी एक दो छोरी इसी आया करती, उनके ब्याह भी हो आया करते, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं लगता था भाई इनका ब्याह भी हो रहा है। जमानो ना कोई टिक्की, ना कोई बिंदी, ना कोई मांगमा सिंदूर, ना कुछ और, उनती को कह देना ना ये तू सिंदूर संदूर कहते यार, किसी को दिखाना जरूरी थोड़ी ना होता है, सिंदूर लगाने से दूसरे को तो दिखाना थोड़ी ना कंपलसरी। हमको पता है हमारा हस्बैंड, हमारी शादी हो चुकी, हम क्यों किसी को दिखाएं यार, क्यों ब्रो, क्यों हम क्यों दिखाएं किसी को। लड़की भी ब्रो बोलने लगी, हम क्यों, उन्हें तो गरो गरो बोलना चाहिए कि गर लो हैं, गरो गरो, ठीक है, बॉयज हो हैं ब्रदर, ठीक है, ये तो सिस्टर या फिर सिस 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 करे अगर, ठीक है, नो बोलना चाहिए, नो ब्रो, हम क्यों किसी को, हमें काहे जरूरत है ये लगाने की, है सिंदूर लगाने की, नहीं यार, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें खुद को पता है ना, बस बस, ना चूड़ी पहने ना कुछ और, नो मुठा के, नो ब्रो नो, क्यों बॉयज होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, हमें क्यों दिखाएं ब्रो, हम क्यों दिखाएं, बहुत सारे छेच्छर हैं, यस ब्रो यस ब्रो ना बोच रखे सब ब्रो। विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन क्या है आपका माथे के अंदर एक वो बांधते हैं एक मुकुट सा, उस
मुकुट को किस नाम से जाना जाता है? उस मुकुट को भी मोड़ के नाम से जाना जाता है, मोड़। ठीक है, ऐसे मोड़ के है, मोड़ के माथे के ऊपर बांधना। ठीक है, आप क्या मोड़ भाई, तेरा सिर पर मोड़ सज रहा है। मोड़ का मतलब क्या भाई? ऐसे मोड़ के, ठीक है मोड़ के ठीक भाई, देख कि है इसको मोड़ लो, यानी मोड़ का मतलब क्या है? मोड़ यानी कि जो सिर के ऊपर मोड़ के जिसे ना सिर के ऊपर बांध दिया करो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोड़ बोलते हैं। जो कि आपके विवाह या शादी के अंदर एक मुकुट होता है जो कि पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मोड़ के नाम से जाना जाता है। जिसको दूल्हा या दुल्हन है वो अपने माथे के ऊपर बांधते हैं ऐसे सिर के ऊपर, उसको किस नाम से? मोड़ के। डायरेक्ट याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे भाई? उसको क्या मोड़ के ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध ले। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसके अलावा एक और आभूषण होता है आपका जिसको बोलते हैं सिर फूल। सिर का फूल यानी सिर पे जो फूल होता है वो, या फिर उसको बोलते हैं शीश फूल। शीश फूल, सिर फूल या शीश फूल आभूषण होता है। यह भी भाई मेनली आपका सिर के ऊपर ही पहना जाता है। लेकिन इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन से पूछे थे भाई कौन सा होता है? जो सिर के बाल होते हैं, सिर के जो पिछले बाल होते हैं महिलाओं के, जो ऐसे पीछे से बाल होते हैं, सिर के पिछले बालों के अंदर भाई दोनों ओर से, जैसे यहां से पीछे दोनों ओर से सोने की बारीक साकड़ या बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है। जैसे आपको बताता हूं, जैसे यहां से जो सिर के पिछले बाल है ना, यहां पर एक बारीक साकड़ के साथ एक ललाट यानी कि गालों के ऊपर कुछ है ऐसी चीजें लटकाई जाती है। ललाट का जो टैट होगी, एक डालता गाल हो गए। ठीक है, यहां पर क्या कुछ चीजें लटकाई जाती चैन के साथ, उख के साथ, उसको बोलते सिर फूल या शीश फूल। भाई सिर का फूल है वो, फूल आड़ा पच्छा बन दिया जाएगा। यानी इसको देखो दोबारा पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ, सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ से यानी कि पीछे बालों के अंदर दोनों तरफ से क्या है आपका सोने की बारीक साकड़ बांध कर। ठीक है, दोनों तरफ से सोने की बारीक का मतलब एक बहुत ही पतली साकड़ सी को मार दिया करना, मतलब एक नु उकसा जोड़ना। बारीक साकड़ बांध कर। ठीक है, ललाट किसको बोलते हैं? ललाट माथे को बोलते हैं। ललाट किसको बोलते हैं? माथा थी बोलते होंगे, ललाट गाल गुला थी बोले, माथा थी बोले मेरे हिसाब से। ठीक है, बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है। ललाट पर लटकाई जाती है, ललाट होता है माथा, लटकाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिर फूल या शीश फूल के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई। एक सिर मांग था, वो अलग था, बीच में मांग के ऊपर से आता था। ये सिर फूल है। ठीक है, सिर के ऊपर जो फूल लटकाया जाता है शीश फूल, एक तरीके से मैंने आपको बताया ना फूल आभूषण है, उसी टाइप से क्या है। तो सिर के पीछे बालों के अंदर, जो सिर के पीछे जो बाल होते हैं आपके, यहां से दोनों तरफ से ऐसे सोने की बारीक साकड़ बांध कर ललाट पर ऐसे माथे के ऊपर एक जो आभूषण लटकाया जाता है, उसको क्या, उसको सिर फूल या शीश फूल के नाम से जाना जाता है। भाई अरे हाथ फूल आगे आएगा। आगे आएगा भाई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा एक और आभूषण होता है, दूसरा आभूषण होता है एक बोर या बोरला। कौन सा? बोर या बोरला आभूषण। भाई ये भी कहां पर? ये भी आपका सिर के ऊपर ही पहना जाने वाला आभूषण है। सिर होता है ना आपका, सिर के ऊपर ही पहना जाने वाला आभूषण है। इसके अंदर क्या था? एक बेर देखिए अपना, बेर खाते हो। एक तो वो छोटे छोटे बेर हो, लाल लाल वो वाले नहीं, जो बड़े बड़े हरे हरे कलर के अपने बेर देखे हो, मोटे मोटे। ठीक है, जो मोटे बेर के आकार की सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण। ठीक है, मोटा जो बेर हो है, बेर, ठीक है, बेर जैसे आकार का सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण। ठीक है, और जिसके पिछले जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसका जो पिछला भाग होता है, उसके अंदर एक छोटा उक होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोर या बोरला बोलते हैं। क्या आपको बता देता हूं, मोटे बेर के आकार का, मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी से बना आभूषण, सोने या चांदी से बना आभूषण। ठीक है, बेर जैसे आकार का होता है। जैसे बेर होगा ना, बेर देखिए मोटे मोटे बेर हुए हैं, बेर जैसे आकार का मोटा हा बेर। ठीक है, उसके आकार का क्या? सोने या चांदी से बना हुआ आभूषण, जिसके क्या पिछले भाग में एक छोटा सा उक होता है, जिसके पिछले भाग में छोटा हुक होता है, छोटा हुक होता है।
उसको क्या बोलते हैं, उसको बोर या बोरला बोलते हैं भाई। ये आभूषण भी आपको याद रखना है। देखो एक बार दोबारा से देखें भाई, विवाह के अवसर पर दूल्हे या दुल्हन के सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट कौन सा होता है? जो दूल्हा या दुल्हन होगी उसके सिर के ऊपर जो मुकुट बांधा जाए उसको क्या है? मुकुट को मोड़ के बांधा जाता है, यानी कि मोड़ हो गया। दूसरा सिर फूल या शीश फूल, किसको? सिर के ऊपर जो फूल लटकाओगे, फूल को कैसे लटकाओगे? आपका जो सिर के पीछे बालों के अंदर से दोनों तरफ से सोने की बारीक साकड़ बांधकर, ठीक है, ललाट यानी कि माथे के ऊपर लटकाई जाती है, उसको बोलते हैं सिर फूल या शीश फूल। ठीक है, बोर या बोरला, बोर से बन गया बेर। अरे बोर के अंदर से अगर मैं इस आ के मात्रा उठा दूं बेर ही बन जाएगा। तो मोटे बेर के आकार का सोने या चांदी से बना आभूषण जिसके पिछले भाग में छोटा हुक होता है उसको क्या? उसको बोर या बोरला बोलते हैं भाई। इतने आभूषण क्लियर हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ? इतनी चीजें क्लियर है? जैकेट को नहीं, स्वेटर है यार। इतनी चीजें क्लियर है? एक सेकंड रुकियो भाई, कुछ आया क्या लगा? कई देर का हो गया। ओए कोई काम की खबर को नहीं। ठीक है, इतनी चीजें आ गई समझ में। सर सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा भाई? पता है कौन भाई? पता क्या था? देखो मैं आपको बता देता हूं। रिजल्ट है 55 दिनों के अंदर आ जाता था सीजीएल प्री का, जो पिछले 2-3 साल का पैटर्न उसका हिसाब था। उस पैटर्न का हिसाब था तो भाई 18 नवंबर ना आना था रिजल्ट, लेकिन आज तारीख हो ली 5 दिसंबर। मतलब कि जो 55 दिन था वो तो बहुत आगा जा चुके भाई। और लेकिन भाई मेरा हिसाब था तो जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो 18 जनवरी का तो मेंस का पेपर है सीजीएल का। ठीक है, अप्रोक्स 1 महीना का टाइम तो दिया है कराइए, तो ये समझो 18 दिसंबर लग तो आ जाना चाहिए भाई। उस तक पहला बाकी एसएससी की माया, एसएससी जाना हो सकता है आज भी रात को दर्शन दे दे, क्योंकि कल रात को कुछ स्टेनोग्राफर वालों का डिपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो हो सकता क्या पता आज रात को भी आ जाए आपका। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर क्लर्क का एग्जाम सीईटी से पहले रीति, हाँ भाई ये जो मैंने बताया ना, जो करनाल कोर्ट के अंदर क्लर्क की निकली भाई, ये अलग है। इनके अंदर एचएसएससी का कोई रोल नहीं है। ये अलग से जो कोर्ट का डिपार्टमेंट है वही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही एग्जाम लेते हैं, सारा सौदा उन्हीं के हाथ में होता है भाई, वही भर्ती करते हैं। इसके अंदर एचएसएससी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ना कोई सीईटी का रोल है। जे सीईटी हो रहा है ना रहा, सभी के सभी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चीजें अब आगे चले। आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा में स्त्रियों के बालों की लटों में गुथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है भाई? स्त्रियों यानी जो महिलाएं हैं भाई, महिलाओं की बालों की लटों के अंदर, बाला की लट को नहीं होती। लट का मतलब समझते हो? लट का मतलब होता है जो बाला की ऐसे, मतलब जो चोटी सी हुआ है एक डालता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लटी बोलते हैं भाई। या बाला की लट आएगी या बाला की लट। तो बालों की जो लट होती है भाई, लटों के अंदर जो आभूषण आपका गुथा जाता है, मतलब लटों के अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? गूथना। लटों के अंदर क्या उसको गुथा जाने लग रहा है। गूथने से क्या बनेगा? उसको गोफने लग रहे, गोफने मतलब उसके अंदर सूडने लग रहे, यानी कि गोफन आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट जाए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या आपका? हरियाणा के अंदर स्त्री यानी महिलाओं के बालों की लटों के अंदर गूथा जाने वाला आभूषण कौन सा? आपका गोफन आभूषण है, जो कि बालों की लटों के अंदर ऐसे गूफ दिया जाता है, ऐसे अच्छे से लॉक कर दिया जाता है। बालों की लट जो लटक नहीं लटकती ऐसे नो, कई महिलाएं हैं जैसे कई देखिए मैंने लड़कियां आगा तनु 2 लट नो लटका लेंगी, फिर ना बार बार नो करी जाए। अरे लटकाए क्यों करो? बार बार नो करनी पड़े, बांध ले उसना ना, फैशन है। एक लटाड़ है, एक लटाड़ है, वनु गाला बन पड़ी रहेगी, फिर उसने उठाएगी, फिर नु पाचा कर देंगी, फिर थोड़ी देर में फिर पड़ जाएगी, फिर न उठाएगी, फिर नु पाचा, फिर आटा गुद्दी को दिन कहोगी बेबी इस लट्टी को पीछे ही करना। और बेबी जब मेरा वर्ग हो तो कट्टे देगा लट्टी कैंची खेल खत्म। ठीक है भाई, देखो हरियाणा में स्त्री बालों की लटवाड़ा समझ गए? जो गूफना, गूथना का मतलब जो गूफना हो गया, एक डाल तो उसके अंदर गूफ गया। ठीक है, इसके अलावा एक और आभूषण है जिसका क्या नाम आपका? पतरी। क्या नाम आपका? पतरी। जो आभूषण है वो भाई, ये पतरी आभूषण, इसका क्या रोल है भाई? पतरी आभूषण का ये भी एक महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण। मैंने आपको एक रखड़ी आभूषण बताया था, सुहाग के लिए रखने लगे जो आप आभूषण, रखड़ी आभूषण। तो रखड़ी के नीचे ललाट, ललाट यानी कि माथा है, माथे के दोनों तरफ, ठीक है, बालों के किनारे के साथ सोने का 3 से 4 इंच का जो आपका पत्थर, जो 3 से 4 इंच का जो गहना होता है उसको पत्थर बोलते हैं। ठीक है, आपको बताता हूं, जैसे कि समझाता हूं मैं आपका। रखड़ी आभूषण के नीचे, रखड़ी आभूषण है भाई,
आभूषण के नीचे, जो रखड़ी आभूषण आपका जो सुहाग का प्रतीक है मांग के अंदर, ठीक है, इसके नीचे है, ठीक है, बालों के दोनों तरफ, ठीक है, रखड़ी आभूषण के नीचे और आपका ललाट सॉरी बालों नहीं, ललाट के दोनों तरफ, ठीक है, के नीचे, ललाट यानी कि माथा, ललाट पेपर के अंदर ललाट ही लिखे आता है, ललाट के यानी कि दोनों तरफ, ललाट के दोनों तरफ, ठीक है, रखड़ी जो आभूषण है इसके नीचे ललाट के दोनों तरफ, माथे के दोनों तरफ, जैसे ऐसे मतलब ऊपर से तो ये मांग टिक्का लटका दिया, यहां से ऐसे देखो, आपको दिखाता हूं माथा बना के, ये आपका मान लो ये माथा है, ठीक है, तो यहां पर मान लो ये आभूषण हो गया, ठीक है, इधर ये तारी आंख मान ली मना, ये इधर तारी नाश्ती आ गई, इधर तारा समाइल करो, ये तारा माथा है, ठीक है, इधर ये मांग मान ली, ये अर्थ मांग टिक्का गया। अब यहां से दोनों तरफ ये ऐसे नु एक नु बॉर्डर सा बन जा पुल, यानी कि जो रखड़ी आभूषण मान लिया यो, इसके दोनों तरफ क्या है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ललाट यानी माथा, माथे के दोनों तरफ किनारों के साथ, यानी जो अपनी किनारा है वो किनारों के साथ जो सोने का 3 से 4 इंच जो चौड़ा एक आपका होता है उसको पत्तर बोलते हैं, ठीक है, क्या तरफ किनारों के साथ ये जो 3 से 4 इंच चौड़ा होता है ऐसे, ठीक है, इसको पत्तर बोलते हैं, किनारों के साथ 3 से 4 इंच चौड़ा पत्तर को पतरी बोलते हैं भाई। किसका कह रहा है? हाँ भैया लाइव क्लास ले रहा हूँ भाई। हाँ अरे तो भाई मैं तो भाई 1:30 बजे फ्री होऊंगा, 1:15 बजे। इतना दाड़ा होगा तो के तो तड़का जाओगा ना। हाँ तो बस तो बाड़े रे, हाँ कोई ना, तो फिर आ जाऊँगा मैं इतना। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो उस पत्थर को क्या है, उस पत्थर को पतरी कहते हैं भाई। इतनी चीज आ गई समझ में, इतनी चीजें दिमाग में घुस रही है नहीं घुस रही। पतरी किसको बोलोगे? रखड़ी जो आभूषण है जो सुहाग के लिए रखते हैं, उसके नीचे ललाट के दोनों तरफ, माथे के दोनों तरफ किनारों के साथ 3 से 4 इंच चौड़ा पत्थर को क्या है, पतरी के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दूसरी चीज आपका दूसरा आभूषण कौन सा आएगा आपका माथे का? टिक्की बिंदी। ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। जो भी विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इस टिक्की बिंदी का प्रयोग करती है। तो पता ही है यार, इसके अंदर स्पेशल लिख के बताऊं क्या? ठीक है, ले बता देता हूं यार। सुहागिन स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए यूज होती है। सुहागिन स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सी यूज होती है आपकी? बढ़ाने के लिए आपकी टिक्की बिंदी का यूज होता है भाई। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, अब उसके बाद आपका एक और रहता है, एक कौन सा आपका? सिंगार पट्टी भाई। कौन सा आपका? सिंगार पट्टी जो आपका आभूषण है ये भाई। ये क्या कुछ मामला भाई? सिंगार पट्टी आपने तो सारी पट्टी पढ़ ली। ये क्या सिर के ऊपर बांधी जाती है और चांदी की होती है, इसको सिंगार पट्टी बोलते हैं। ठीक है, क्या आपकी सिर के ऊपर बांधी जाने वाली चांदी की पट्टी, सिर के ऊपर बांधी जाने वाली चांदी की पट्टी की पट्टी को क्या बोलते हैं? सिंगार पट्टी बोलते हैं। तो भाई अब जो आपके थे जितने भी सिर के आभूषण थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं भाई। ठीक है, सिर से रिलेटेड इससे न्यारा कोई आभूषण नहीं रह रहा, सारे के सारे मैंने पूरा करवा दिए हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग और दूसरे आभूषण हाथ के या कमर के दिखाएंगे कौन से आएंगे। ठीक है, अभी अपने सिर के पूरे हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज करें सिर वाले सारे, देखो एक बार फटाफट से रिवाइज करो, नहीं भूल जाओगे। फूल का मतलब समझ गए थे? फूल सी बेटी सिर के ऊपर किस करी, यानी कि सिर के ऊपर पहने जाने वाला। दूसरा छाज, एरा छाज छालनी ले लो, यो रा एरा छाज छालनी ले लो, यानी यो भी कड़ा, यो भी आपका सिर के ऊपर आपका होता है, यानी कि छाज आभूषण भी आपका माथे के ऊपर लटकता है। नेक्स्ट देखो आपका सुहागिन स्त्रियों की मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चयन से मांगे, तो सिर मांग हो गया, सिर के अंदर मांग के स्थान पर सिर मांग हो गया। सुहाग का प्रतीक के रूप में रखड़ी, सुहाग के प्रतीक के रूप में रखने लगने किस आभूषण को? रखड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, विवाह के स्थान पर दूल्हे के जो मुकुट बांधे, मुकुट से मुकुट को क्या मोड़ के बांधा जाता है, यानी कि मोड़ आभूषण हो गया। सिर फूल या शीश फूल, सिर के ऊपर फूल के रूप में जो बांधा जाता है, यानी सिर के पीछे बालों में दोनों तरफ से सोने की जो बारीक साकड़ बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको
सिरफुल या शीशफुल बोलते हैं, बोर या बोरला जो मोटा बेर हुआ है, मोटे बेर का वाला बोर या बोरला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट है बालों की लटों के अंदर गूथे जाने वाला गोफन, लाइनी लटों के अंदर गूथ दिया, गोफ दिया, गोफन। ठीक है, पतरी, पतरी क्या होती है, जो रखड़ी आभूषण मैंने बताया जो सुहाग के लिए रखते हैं, उसके नीचे ललाट के दोनों तरफ ऐसे किनारों के साथ 3 से 4 इंच का जो बॉर्डर बनता है उसको पतरी बोलते हैं। टिक्की बिंदी नॉर्मल है। सिंगार पट्टी सिर के ऊपर चांदी से बांधी जाने वाली जो चांदी की पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगार पट्टी बोलते हैं। सिर के सारे आभूषण आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है भाई, सत्येंद्र यादव सर, आज आपके बारे में यूट्यूब पर एक मास्टर बोल रहा था कि वो वन लाइनर करवाता है और फेक लाइव दिखाता है। कैन दे नो कहने तक क्या हुआ है, गोदाम दम होना चाहिए फेक लाइव लेना खातर भी लिया उतार पे लिया जानते हो तो। अरे भाई बेरा के है, बहुत बार बता चुके हैं यार, फूक चुकी है, सारा सौदा फूक चुका है। आप लोग करवा लो वन लाइनर, आप लोगों को किसने रोका है, आप लोग करवा लो वन लाइनर। गोदाम में दम होना चाहिए, दम, ठीक है, दम होना चाहिए, करवाओ, आप करवा लो, धरती कौन रोका है, करवा लो। ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर है, क्या लाइन है ये, एक सक बटन है, कौन देखने आते, क्या लाइन से ये 3 ये होगी, 2 ये होगी, 3 2 5 6 7 तो गिनती भी को नहीं आंदी पावे है मेरे बेटे मेरे भाई। इसी बूंदी फूका भाई, भगवान कसम मेरी तो देख दी फुकड़ी शुरू हो जाए जमानो। एक आधा कि तो इसी जमानो काली हो रही, जमानो काली चिपटी जमानो, पूछो ना मैस हो ना, मैस मैस तभी काली जमानो, बूंद बूंद की जमानो, जो उस पता तायर की और आपके बड़का का बीच कान का तला लगा लो, इतनी काली हो रही है जमानो बूंदी। ठीक है, एक आधा दिन जिस दिन रडार में चढ़ गए ना, मैं साची ले भगवान कसम इतना ताती करके इस कांच पे बिठाई दी वहां, ठीक से कहां से पैटे आओगी बाहर। आगे भाई चीजें समझ में, आगे देखे, आगे देखो, सिर वाले सारे आभूषण कंप्लीट हो चुके हैं भाई। आगे देखो भाई क्या, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो बुजली गहना है वो आपका शरीर के कौन से भाग के अंदर पहना जाता है, कान के अंदर, नाक के अंदर, सिर के अंदर या पैर के अंदर, कड़े पैर जाता है। हम किसी के बारे में कि मैं ना कहते क्यों कहा करो मार लग, और कहीं जाता रहा कहने तक फर्क भी कौन पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जैसे लेवल बढ़ा लो पहला, जिद 8 लाख का लेवल आ जाने, जिद कहियो मतलब 8 लाख का लेवल आ जाने, जिद हम रिप्लाई कराया करना, कौन कराया करना। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ भाई फटाफट से। अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, वेरी गुड भाई। देखो ये आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर आया, आपका सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर, सीईटी ग्रुप डी 2023 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई। अभी जो सीईटी का ग्रुप डी था 2023 के अंदर, कि जो बुजली आभूषण है ये शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता, कान, नाक, सिर या पैर। आंसर आया सभी का ए कौन सा आपका, कान। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही, आपका कान इसका सही आंसर हो जाए। आपका जो बुजली आभूषण है वो आपका कहां पर पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है। इसको कैसे देखो, बुजली से बनी आपका बिजली, बुजली से क्या बन गया आपका, बिजली बन गया आपका, ठीक है। और बिजली है, बिजली जब भी कड़कती है ऐसे आवाजें सुनाई देती है आपको, गुड़ुम गुड़ुम, तो बिजली कड़कने से जो आवाज सुने, कहां से सुनते हो, कान से सुनते हो भाई। तो बुजली आभूषण कड़े पहरा जाएगा, बुजली आभूषण आपका कान के अंदर पहरा जाता है। याद कैसे रखो, जब भी क्या बिजली चमकेगी गुड़ुर गुड़ुर, वो कहां से सुनोगे आप, कान से ही सुनोगे, और कितने सुनोगे, और भी कितने लागे रहता है स्पीकर है, ठीक है। तो यानी कि बुजली का है ना शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आपके कान के अंदर पहना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और आभूषण आपका प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, आपका कर्णफूल भाई, ठीक है। ये प्रश्न आया था भाई, कौन सा आभूषण कान के आभूषण है, तो उसके अंदर ऑप्शन थे ये, उसका हिसाब से जो उस टाइम जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से कर्णफूल उसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, कान का जो निचला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर जो आपका पुष्प के आकार का आभूषण पहनते, फूल जैसा आभूषण पहनते हैं, ठीक है। कान के निचले हिस्से में,
कान के, कौन सा, कान का निचला हिस्सा भाई, और कोई सा निचला हिस्सा ना, कान के निचले हिस्से के अंदर, कान के निचले हिस्से में फूल के आकार का आभूषण, आकार का आभूषण। जो कान का जो निचला हिस्सा हो ना, ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो फूल के आकार का आभूषण होता है उसको कर्ण फूल बोलते हैं। कर्ण का मतलब कान ही तो होता है, यानी कान का जो निचला हिस्सा है इसके अंदर जो फूल के आकार का आभूषण है उसको किस नाम से जाना जाता है, कर्ण फूल के नाम से उसको जाना जाता है। डायरेक्ट याद रह जाएगा, चीजें इतनी समझ में आ गई। देखो दो पड़े, एक तो बुजली, एक आपका कर्ण फूल। बुजली से कैसे, बुजली से बढ़िया बिजली, बिजली जो चमकती कान से सुनाई देगी यानी कि कान। दूसरा आपका कर्ण फूल, कान के पास के, कान के निचले से फूल के जैसे आकार का जो आभूषण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कर्ण फूल के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें होगी क्लियर। मेरी दादी पैरती है जी कर्ण फूल, वेरी गुड भाई। आजकल तो कान भी 5-6, हाँ ये चीज भी है, ये आज की, ये तो सदा था देखा ला ही रहा हूं मैं तो भाई। तो ये चीज तो भाई पहले से देख के आवा है। आड़ तक कान बिंदवाऊंगे, आड़ तक बिंदवाऊंगे, आड़ तो ऊपर तक बिंदवान लाएगी, और तो नाश्ते भी बिंदवान लाएगी। अरे बीच में तो जनू ये बड़द से है, मेरे नहीं कुकर के लोग हैं भाई। आगे देखो गला कौन सा आपका, कान के ऊपरी हिस्से में, अभी वो कान का देखो ये आ गया, पुराना टाइम तक बिंदवा मारता ये हो रहा। कान का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी का गोलाकार छेद करके पहनाया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है बताओ भाई। कान का जो ऊपरी हिस्सा है, आड़ छेद कर दिया, ठीक है, छेद करके क्या, सोने या चांदी का जो गोलाकार छेद करके पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, मुर्की, बुजली, पिप्पल पत्थर या कुंडल, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ फटाफट से। ए देखो भाई, पुष्पा 2 थिएटर में आ गई आज की तो ठीक से भाई। अच्छा आज 5 तारीख है, आज तो फिल्म आएगी, मेरा तो ध्यान नहीं कौन था, चलो कोई ना। कान के ऊपरी हिस्से के अंदर सोने चांदी का जो गोलाकार होता है उसको किस नाम से, उसको पिप्पल पत्थर के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से, उसको पिप्पल पत्थर के नाम से जाना, जैसे पिप्पल। अब देखो कान के, अब पिप्पल का पेड़ होता है, पिप्पल का पेड़ नो छोटा मोटा पेड़ हुआ, बहुत बड़ा पेड़ होता है और ऊपर ले हिस्से तक जाता है भाई, ठीक है। यानी कि ऊपर ले हिस्से तक कौन जाएगा, कान का देखो निचला हिस्सा लग तो भोको आके लटक सी गाड़, ऊपरला हिस्सा लग कौन जाओगा, जो पिप्पल का पेड़ है ना, जो पी पी की पड़ जाओ है, सांड जिसा पड़ गया यो तो जाओगा ऊपर लगी, इससे मत तो हिम्मत ऊपर लग जाने की। तो जो पिप्पल का जो पत्थर होता है उसको क्या, उसको यहां पर कान के ऊपरी हिस्से के अंदर पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आभूषण, एक प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आता है, पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण को, कान में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? जो पुरुष हुआ है, पुरुष जो कान के अंदर जो आभूषण पहनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो पुरुष कान के अंदर जो आभूषण पहनते हैं भाई उसको मुर्की के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उसको मुर्की के नाम से जाना जाता है। मुर्की, मुर्की से बन गया मूर्ख, मुर्की से क्या बन गया? मूर्ख। भाई मूर्ख होता हम यार, महिलाएं पहनती कानों के अंदर आभूषण, तुम्हें पहनने की क्या जरूरत है? तुम तो नर हो, लेकिन तुम क्या हो? तुम नर नहीं, तुम मूर्ख हो, कुंजर हो तुम। अब देखो इसको कैसे याद रखो, डायरेक्ट याद रह जाएगा। पुरुषों द्वारा कान के अंदर जो चीज महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है उसको पुरुष पहनना शुरू कर दे तो उसको मूर्ख ही बोले, यानी मूर्खी। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाए। तो कान का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से के अंदर पहना जाता है पी पी की जो पड़ जाओ है, पिप्पल पत्थर, ठीक है। और पुरुषों द्वारा जो कान के अंदर आभूषण पहना जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मूर्खी के नाम से जाना जाता है। भाई तुमसे बड़ा तो मूर्ख कोई है ही नहीं, पुरुषों के कान के अंदर आभूषण पहनने लग रहे हो, है मूर्ख, ठीक है। ये डालता याद कर लो। अगला देखो कौन सा है, छोटे बच्चों के कान के अंदर छेद करके उन्हें जो सोने या चांदी के तार पहनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे छोटे बच्चे हो ना, कई बार नो है, अगर बालक 3-4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया तो उसका कान में छेद कर देंगे नो, कटक कटक, मतलब कि जैसे बड़े हुए पाचा ना, बड़े हुए पाचा क्या है, कान पाक जाया अगर, ठीक है। और उस टाइम मान लो जो करीब मैं हूं यार, मैं मान ले मैं भी हो रहा हूं बड़ा, ठीक है, मेरा कान में अगर छेद करा तो कान पाक रहा है, दर्द ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें सोजन साजन भी आ सके है। अरीब जुकर मान लो छोटा बालक हुआ है
5-6 साल का, तो उसका कान कच्चा होता है, उसके अंदर अगर मान लो ऐसे छेद छाद करवा तो उसको इतना दर्द को नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब बच्चा इजीली उस चीज को मैनेज कर लेगा। तो इसलिए क्या छोटे बच्चों कई बार छोटी उम्र का मैं एक ऐसे कान का मैं सुराख करवा दे, उसका मैं तार लगा दे, फिर सोना चांदी का तार को नहीं पतला सा अपनी पिन बरगा हो सुई बरगा उसका एक तार लटका के छोड़ दिया, कई जने तो झाड़ू वाली शींग गाली हंडी जाएंगी कहीं तो, ठीक है। तो इस डाल का सिस्टम हो, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताओ भाई, कुंडल, कुडक, कजरा या मुर्की, बताओ। बी 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 बी। सर एक बार बुजली चेक कर दो बुक में, तो नाक दे रखा भाई, तेरी बुक गलत है भाई, बुजली एज इट इज आपका इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। गुरुजी आपका गेल ढांडा न्योली वाला वर्गी बन रही है, सेम टू सेम भाई बन रही है भाई, क्या करा है, लोग बसन तो कौन देंगे, यह चीज तो सच्चाई है भाई, इसमें कोई 2 या 3 राय को नहीं, कौन बसन देंगे भाई। आम देखो यार, मैं किसी तिना की मैं कहता तब देखिए कदे मैं किसी मास्टर का बारे में क्लास में कि मैं कहता हूँ, चाहे कोई कुकरे पढ़ाता हूँ, चाहे 1 लाइन में पढ़ाता हूँ, चाहे 2 लाइन में, और चाहे 10 लाइन में पढ़ाता हूँ, मैं कदे किसी के बारे में कहूँ हूँ। मेरे तो ऊपर भी बहुत सारे हैं, मेरे तो नीचा भी बहुत सारे, सारी जगह हैं भाई, नीचा तो कोई है कौन, सारे बराबरी के, बराबरी तो के ऊपर हैं सारे, ठीक से भाई। मैं तो कदे किसी लोग कुछ भी नहीं कहा भाई, चाहे तू कुकरे पढ़ाता हो, आमना तो कदे किसी लोग कुछ नहीं कही भाई, चाहे मेरी पुरानी आज लग की कोई सी वीडियो उठा के देख लियो, मेरी सिंगल वन वीडियो में भी किसी मास्टर का बारे में मिल जाए भाई, वो मास्टर नो पढ़ाओ है, नो पढ़ाओ है, खराब पढ़ाओ, इस दौरान ना पढ़ो, नो ना करो, मारा मन में कदे चीज आंदी को नहीं। पहली चीज तो मैं तो भाई जो देखा करूँ ना, मैं मान लो मैं बताता हूँ, मैं किसी का अगर चैनल देखूँ ना, मैं उनका देखा करूँ जो ऑलरेडी मेरे तक काफी ऊपर है भाई, वो के चीज गेड़ा है, और मैं भी फिर उनकी चीजें ना फॉलो कराया करूँ भाई, किस पैटर्न पर चल के आगा बढ़े हैं, मैं भी इस पैटर्न पर चल के आगा बढ़ू, ठीक है। ये मान लो मैं यार उनकी गाली देने लग जाऊं कि हाँ भाई मेरे तो ऊपर जा रहा है, ये तो भाई नो करवाओ, ये तो नो करवाओ, ये तो नो करवाओ, गाली देने लग जाऊं भाई, मेरी ती गाल पड़ेगी उल्टी, मेरी वैल्यू ही डाउन होगी सारी जगह, इतनी तो अकल होती होगी इंसान में, लेकिन ना वो उल्टे काम, फिर नो कहते हमारा कोई आंदा को नहीं, आओ कौन भाई, काम इसे करो ताम, चीजें सीखा करो ना ताम यार, इतनी अकल तो ताम हो ना, मेरी जगह तारमा भी होगी यार, कोई व्यक्ति ऊपर जान लग रहा है तो हम उसकी फॉलो करो, उसकी टैंक खींच के उसकी चिड़ाना शुरू करो, या कुछ भी मतलब कि उसकी नीचे गिराने की कोशिश करो, फॉलो करोगे तो तारा फायदा, तुम भी ऊपर जाओगे। अब देखो यार, हर एक आदमी की सोच अलग अलग लेवल की हुआ है, मान लो मैं इस लेवल तक की सोचूं कराड़ पढ़ाऊं, अब कोई और टीचर है भाई, मान लो कोई जिक्के का लगा लो, कहेगा भी लगा लो, ठीक है, उसकी सोच और भी अच्छी हो के मेरा कि मेरा और भी अच्छा तरीका था पढ़ाना, और भी अच्छी उसके पास एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी, और भी अच्छा कंटेंट हो, ठीक है। अगर मैं उस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी का मतलब ऐसे नहीं मैं डिट्टो सेम परसेंट है लेनो, मतलब उसकी टेक्निक या वो कहां से कंटेंट उठाने लगे, अगर मैं भी उन चीजों को कॉपी करता हूं तो मेरा तो फायदा है यार, तभी तो आगे बढ़ूंगा। सारे जने एक दूसरे की कॉपी करें यार, और कॉपी करने में कोई गलत चीज भी कोई नहीं, किसी की बुराई तो कौन कर दे, ये मैं जिस तरीका से पढ़ाऊं उस तरीका तो कोई और बालक कॉपी करे तो भाई मैं तो कदे किसी दिन करूंगा, तू मेरी कॉपी क्यों करो भाई, अगला बढ़ो भाई, किसी की बुराई तो कौन करता अगला कि हाँ भाई नो 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 करे, नो करे। सारी जगह पूरा हरियाणा में एक के चर्चा हो रही है, वन लाइनर, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, फेक लाइव एंड बस तीसरी चौथी कोई बातें नहीं। अरे आप पर ध्यान दे लो ना, हमें फिर मैं यार मैं इन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान कौन देता यार, वहाँ क्यों चीज़ा ज्यादा बढ़ाया। एक के दिन बोलूँगा मैं, उस दिन अगला दिन था हमने 5 दिन थी तो हमने शर्म आओगी कि हम लाइव आवा क्यों, हाँ ठीक से मैं यार नु सोचूं चीजें नुए ठीक चाली जा धक्का के बैठे मारी जाएंगे। देखो भाई, तो छोटे बच्चों के कान के अंदर जो छेद किया जाता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कुडक के नाम से जाना जाता है, कुडक, ठीक है भाई, कूदता रहता है, ये कुंडल मत लिख दिया, कुंडल अलग है, कुडक अलग है भाई, ये कूदता रहता है, ठीक है। क्यों डक 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 हांड है, डक डक का मतलब क्यों बिना बात हांडने लग रहा है, क्यों कुदक 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 करके के है, डक 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 हांडने लग रहा है, यानी कि कुडक कुडक कौन करता है, छोटा बच्चा करता है। तो छोटे बच्चे का कान जो बीनते हैं उसको क्या है, उसको कुडक के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बाली भी होती है, इसके अलावा क्या है, एक बाली भी होती है। बाली किसको बोला जाता है, जो एक अड़के, बाली क्या होती है, जो एक क्या है छोट आपकी सोने या चांदी की जो अड़की जो वो है ना, मतलब कि कुडकी जो कान का में पैरा जाया करे कि है आपकी सोने या चांदी की, सोने या चांदी की हल्की कुडक, जो हल्की कुडक है, कुडक का मतलब जो छोटे बच्चे कान में, तो सोने या चांदी की जो हल्की कुडक है तो उसको बाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाएगा, बाली के नाम से जाना जाएगा भाई।
आगे चले, वेरी गुड। देखो भाई आगे चलते हैं, ये हो चुका। कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की आकृति के समान सोने या चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? आप लोगों ने देखा कई महिलाएं क्या है, कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या सोने या चांदी का क्या, जैसे पान होता है ना, पान देखो, पान का पत्ता, उस टाइप की क्या सोने या चांदी का एक आभूषण पहनते हैं यहां पर, पान के पत्ते जैसा। ठीक है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया। ओगन्या, गुड़दा, कांटा या बजट्टी, किस नाम से इसको जाना जाता है? जो कि यहां पर आपका मतलब कि पान के पत्ते जैसी आकृति का जो आभूषण पहना जाता है, उसको बताओ। सर जी स्वेटर बदल आए, और बताओ फटाफट। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। देखो इसको बोलते हैं ओगन्या के नाम से भाई। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट जो ओगन्या भाई। ठीक है, कान के जो ऊपरी हिस्से पर पान जैसी, देखो नॉर्मल जो आभूषण आपका कान के ऊपरी हिस्से के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पी की पड़रिया है, पीपल पत्थर। ठीक है, अब ये कौन सा, ये आपका कान के ऊपरी आभूषण पर, ऊपरी हिस्से पर क्या आपका पान जैसी आकृति का जो आभूषण पहना जाता है, उसको किस नाम से? उसको ओगन्या के नाम से जाना जाता है भाई। ओ कन्या, तू कान के ऊपर आभूषण क्यों पहने हुए, वो भी पान जैसी आकृति का? कन्या होकर ओगन्या, गन्या से क्या बोलेगा? कन्या। ओ कन्या, कान के ऊपर हिस्से पर पान जैसी आकृति पहनने लग रही है, कन्या होकर पान खाने लग रही है। नर खाते हैं पान, मादा नहीं खाती। ठीक है, यानी कि ओ कन्या आभूषण पान जैसी आकृति का होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके तीन चार आभूषण और भी जो कि मैं आपको अलग से लिखवाने लग रहा हूं। गुड़दा आभूषण भाई, ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका कान के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है। सोने के तार के, जैसे सोना का तार हो पतला सा, आपको किधर दिखाऊंगा, वो तार कौन के पतला से जैसे तार हो गया, उस तार का जो भी एक डिजाइन बन रहा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गुड़दा बोलते हैं भाई। ठीक है, चीजें आई समझ में? सोने का जो भी तार है, तार के आगे कोई भी, जैसे मान लो करेंसी लगा लो, कोई मुद्रा लगा लो आपकी, जैसे सिक्का हो गया, कुछ भी लगा लो, इसके आकार का क्या है? मोती पिरोकर कान के अंदर जो आभूषण पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गुड़दा बोलते हैं। आपको बताता हूं, देखो लिख देता हूं। सोने के तार के आगे, सोने का तार है, ठीक है, पतला सा तार हो गया, ऐसे तार, ये तार है, इस तार के आगे ऐसे मुद्रा के आकार का आभूषण, जिसके ऊपर मोती पिनोए होते हैं ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, इसको ऐसे कान के अंदर पहन लेते हैं, इसको बोलते हैं आपका गुड़दा। ठीक है, तार के आगे मुद्रा के आकार पर मोती पिरोया गया आभूषण, मोती पिरोया गया आभूषण, उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका गुड़दा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? उसका गुड़दा। ठीक है, और इसको कान के अंदर ही पहनते हैं भाई। ठीक है, गुड़ 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 ऐसे गुड़ 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 करते हैं। छोटे बच्चों का पर कान के पास करते हैं, कान के पास गुड़ 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 गुड़। ठीक है, इनके गुड़दा आभूषण क्या आपका कान के अंदर पहनने जाने वाला आभूषण है। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये बताओ। उसके बाद एक आभूषण का नाम आपका कांटा। कांटा लगा ओए रे ओ आहा आहा। ठीक है, कांटा, तो कांटा आभूषण क्या? सोने या चांदी का आभूषण है भाई वो भी। ठीक है, इसके ऊपर के सोने या चांदी की गुंडी लगी हो, जैसे ये मान लिया यार, इसके ऊपर ऐसे नो 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 गुंडी लग रही हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कांटा। ठीक है, क्या होता है आपका? सोने या चांदी का आभूषण, सोने या चांदी का आभूषण जिस पर गुंडी लगी हो, गुंडी लगी हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कांटे के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका कान के अंदर पहना जाता है, कान के अंदर कांटा लगा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। उसके अलावा एक अगला आभूषण आपका मोरूवर आभूषण। ये भी आपका कहां का? ये भी आपका कान का आभूषण है। कहां का आभूषण? मोरूवर भी आपका कान का आभूषण है। क्या महिलाओं के द्वारा कान पर जो मोर रूपी डिजाइन का जो आभूषण पहना जाएगा उसको मोरूवर बोलेंगे। ठीक है, महिलाओं के द्वारा कान पर मोर रूपी जो आभूषण पहना जाता है, मोर रूपी आभूषण
जो पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका मोरुअर बोलते हैं। मोर जैसा आभूषण कान के ऊपर। भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद एक आपका बच गया बुजट्टी। बुजट्टी था ना ऑप्शन में, बजट्टी। ये बजट्टी क्या होता है? जो आप लोगों, मैंने कहा आपको, जैसे जो कानों के अंदर झुमके पहनते हैं ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आगे 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 पहुंच गया मैसेज मेरा, तारा पापा तो रहा है। आगे भाई आगे देखो भाई, इनका पापा ना दे दिए 10-10 रुपये और कमेंट आने शुरू हो गए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट आने शुरू हो गए। आग लग गई, मालिक के बारे में बोल दिया ना, ये 10-10 वाले कमेंट आने शुरू होंगे। एक का तो है लिया। एक नंदू लिख रखे, हम तो ऐसे ही चलेंगे, जो भी हमें देखकर राजी नहीं, 15 रुपए की सल्फास खाओ और हमसे पेंडा छुटाओ। वाह रे वाह। जिसके नल्ले बड़े होते हैं डट जाओ था। ठीक है भाई। जो झुमका होता है ना, झुमका, झुमके के साथ पहने जाने वाला आभूषण होता है। झुमके के साथ पहने जाने वाला आभूषण क्या होता है? झुमके के साथ पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला। देखो ना, ये इतने निठल्ले रठालिया इंसान है भाई, इन्होंने को नहीं हम खुद का काम पर ध्यान दिला है, दूसरा का चैनल पर क्यों लग रहा है, उसकी वीडियो में के चल रहा है, क्या जने लाइव, इन्हें ध्यान नहीं इन चीजा मरा हुआ है, ध्यान नहीं इन चीजा मरा हुआ है। अना हम तो किसी देखते भी कौन भाई, किसका के आऊं किसका के को नहीं आंदे, इनका ध्यान नहीं इन चीजा मरा हुआ है। स्पेशल इतनी जल्दी मैसेज पहुंच गया कि हाँ भाई बोल दिया। इतनी देर में कमेंट आने शुरू हो गए, दिख क्या? तो क्या है झुमके के साथ? अब देखो झुमका जब भी पहनते, झुमके के साथ क्या है, ऐसे बालियां, ऐसे झुमके के साथ कानों के अंदर बालियां बजती है ना, यानी बजट्टी। ठीक है। कान के सारे जो आभूषण भाई आपके पूरे हो चुके हैं भाई। एक बार दोबारा से रिवाइज करें, कान वाले सारे के सारे आभूषण। देखो भाई, हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुजली गहना शरीर के किस अंग के अंदर पहना जाता है? सीईटी ग्रुप डी के अंदर आता है बुजली। आपकी बुजली से बिजली जब चमकती है उसकी आवाज कहां पर आती है? आपकी कान के अंदर आती है, यानी कि कान के अंदर भाई। ठीक है। कर्णफूल, कान के निचले हिस्से में फूल के आकार का आभूषण आपका कर्णफूल कहलाता है। अगला देखो कौन सा है, कान के ऊपरी हिस्से के अंदर पी के पड़ गया पिप्पल पत्थर भाई। पुरुषों के द्वारा कान में पहनाए जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? पुरुष जब पहनते हैं उसको मूर्ख है यार, मुर्की। ठीक है। अगला, छोटे बच्चों के कान के अंदर छेद किया जाता है, छोटे बच्चे कुड़ुक 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 डग 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 हांडी जाओ, यानी कि कुड़ुक बोलते हैं। बाली किसको? सोने चांदी की हल्की कुड़क, उसको बाली बोलते हैं। कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की जो आकृति होती है ऊपरी हिस्से पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओगन्या बोलते हैं। ओ कन्या, कान के ऊपर पान पहनने लग रही है। गुर्दा किसको बोलते हैं? सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार पर, यानी कि जैसे अगर सिक्का सा है, सिक्के के ऊपर मोती पिराया जाता है, उसको बोलते हैं गुर्दा। कांटा किसको बोलते हैं? सोने चांदी का आभूषण जिस पर गुंडी लगी होती है उसको कांटा बोलते हैं। मोरुअर, महिलाओं के द्वारा कान पर मोर रूपी जो आभूषण है उसको मोरुअर बोलते हैं। और आपका बजट्टी किसको बोलते हैं? झुमके के साथ पहने जाने वाला आभूषण, उसको बजट्टी बोलते हैं भाई। ये आपके सारे के सारे आभूषण वो हैं भाई जोन से आपके कान से रिलेटेड हैं भाई। एक और आ गया समर्थक, एक और आया। आहा 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 भाई, मैं कौन करया करूं, मैं दोनों में चालू हूं भाई, ना देखा करो बस। और बोल, ये देख लो भाई, लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाइव, तिहाड़ जेल से जेलर के साथ 300 शूटर हरियाणा जिसके कला देख रहे हैं। अरे तो भर्ती की तो हो गए, नु तो बता दो। सर ये टॉपिक इतना बोरिंग क्यों है भाई? साइल स्वैगर करना पड़ेगा यार, चाहे बोरिंग हो चाहे कुछ हो, मजबूरी है भाई। करना तो पड़ेगा यार, टॉपिक तो सारे करने पड़ेंगे, तभी तो मैं ज्यादा लेके आया हूं टॉपिक। एक जरा नुका दिते मास्टर वेरा ने कैमरा की ओट में के धर रहा किते 14 बोरी गलट कदे लालटेन कदे छाज। वाह वाह।
देखो भाई आगे देखो वैसे। अब अगले आभूषणों पर आते हैं भाई। पुराली आभूषण शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है बता दो भाई। पुराली आभूषण है, पुराली आभूषण शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है। अब देखो आपके कान के आभूषण पूरे हो चुके हैं, कान के आभूषण पूरे हो गए हैं, इसके अलावा आपके सिर के आभूषण पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग अगले आभूषणों पर आने लगे। पुराली आभूषण, पुराली आभूषण शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है ये प्रश्न पूछा गया। सिर के अंदर, नाक के अंदर, कान के अंदर या गले के अंदर, कहां पर आपका पुराली आभूषण आपका पहना जाता है। तो पुराली आभूषण आपका कड़ा आपका गले के अंदर आपका पहना जाता है। पुराली आभूषण आपका गले के ऊपर ऐसे गले के अंदर। अब इसको कहते हो पुराली से बनेगा आपका पराली, पुराली से क्या बनेगा आपका पराली। और जब भी दान की, जैसे दान अभी पराली नहीं जलाते, आप लोगों को सुना था पराली जलाई थी पराली। जब भी पराली जलती है आपको सांस लेने के अंदर दिक्कत होती है, आपका दम घुटता है। आपका दम कहां से घुटेगा, गले से ही तो घुटेगा आपका दम, ठीक है। तो यानी कि क्या गले के अंदर कौन सा आपका पुराली आभूषण पहना जाता है मतलब कब आपका प्रश्न आपका आया, एचएससी स्टाफ नर्स के अंदर आया भाई। स्टाफ नर्स के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे, पुराली से बनेगा पराली। और जब भी पराली जलती है आपका गले से दम ही तो घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पुराली आभूषण आपका कहां पर, गले से बिलोंग करता है। पराली कहां से, गले से बिलोंग करती है। उसके अलावा और आभूषण कौन सा आपका, कोटला आभूषण। कौन सा आपका, कोटला आभूषण। कोटला आभूषण भी आपका कहां से बिलोंग करता है, कोटला आभूषण भी आपका गले से बिलोंग करता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जांच तो मतलब पता तो होना चाहिए क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके गले के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको कोटला आभूषण बोलते हैं भाई, ठीक है। छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण, पहनाया जाने वाला आभूषण उसको क्या बोलते हैं। जो छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चे, उनके गला के अंदर जो आभूषण पहनाया जाता है उसको कोटला के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। इसको कैसे जो कोटला, भाई छोटा बालक है भाई, छोटा बालक है, जा रे जा आजा खेता का, मतलब कोठे देखे होंगे, कोठे खेता का मैं कोठे में आ गया, मतलब छोटे छोटे कमरे बनाया करो, उनको कोठा बोलते हैं खेतों के अंदर। अब अरे कदे खेत का मजा उड़े देखा हुआ था ना, ठीक है। एक छोटा कमरा बनाया कर, उसकी कोठा बोलना है, ठीक है। तो छोटे बच्चे तो कोठड़िया में खेल दे रहा है, कोठड़िया में कोठरिया में, ठीक है। कोठरी भी होया कर, घर में कोठड़ी होने लग रही, ठीक है, कोठरी, ठीक है। छोटे बच्चे के कोठड़े के अंदर आपके खेलते रहते हैं आराम से, ठीक है। यानी कि छोटे बच्चों के गले के अंदर जो सा आभूषण पहना जाता है उसको किस नाम से, उसको कोटला के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आभूषण आपका कौन सा, आपका कंठी या चैन। कंठी या जो चैन आभूषण है ये भाई, ये आपका कहां पर यूज किया जाता है, कंठी या चैन। कंठी या चैन ये भी आपका कहां, गले का, चैन गला का मैं तो पैरो हो, ठीक है, गला का मैं पैर रखी है तो कंठी होगी या चैन होगी, सारे के सारे कंठी। कंठी से कंठ बन गया, कंठ किसको बोलते हैं, गले को ही तो बोलते हैं। कंठी से क्या बन गया आपका कंठ, और कंठ किसको बोलोगे, गले को ही तो कंठ बोलते हो, ठीक है। तो कंठी या चैन आपका कहां पर, सोने की लड़ी, यानी छोड़ने की एक लड़ी सी होती है ना, लड़ी से क्या है, एक बारीक साकड़ यानी अड़किड़ की साकड़ होती है, उससे जो लॉकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कंठी या चैन बोलते हैं, ठीक है। सोने की बारीक लड़ी से, बारीक लड़ी से बनी बारीक लड़ी से बनी साकल, छोटी साकल, जो छोटी छोटी जिसका मैं साकड़ हूं, छोटी साकड़, साकड़ का मतलब यानी छोटे छोटे जो उको है ना, ये जो करे, या देखो यार, या जो करे या चैन, ये छोटे छोटे उक्स हैं, कुटुक कुटुक कुटुक, ठीक है। तो यानी जो छोटे छोटे उक हैं, ठीक है, बारीक साकड़ के जो उक हैं, ठीक है। इस साकड़ से रुक जा, सोने की बारीक लड़ी से बनी छोटी साकड़, छोटी सांकड़ जिससे उक भी लटकता है, जिससे एक हुक भी लटकता है, हुक भी लटकता है भाई, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको कंठी या चैन के नाम से उसको जाना जाता है। चीजें हुई क्लियर। कंठी या चैन किसको बोलेंगे, सोने की जो बारीक जो लड़ी होती है, पतली पतली जो सोने की तार होती है, उनसे छोटी सांकड़ बनती है जिससे क्या एक उक भी लटकता है, ठीक है। मतलब उक के रूप में आप लोग, मतलब कि उक नहीं, सॉरी लॉकेट यार, उक तो आपका बांधा जाया करे, जिससे क्या एक लॉकेट भी लटकता है। कुछ भी लॉकेट लटका लो, या चैन है, इस चैन का आड़ से कुछ लटका लो, ठीक है, आड़ा हनुमान की मूर्ति लटका लो, कुछ और किसी चीज की मूर्ति लटका लो, कुछ भी लटका लो, उसको क्या कंठी, या कंठी मतलब कंठ के अंदर जो पहने जाते हैं उसको कंठी बोलते हैं। इसके अलावा आपका एक और आभूषण है टुस्सी। टुस्सी, टुस्सी जो आभूषण है, टुस्सी का मतलब टुस्सी, अच्छा उसको बोलते हैं टुस्सी करना। अरे क्यों खास है, ठुस ठुस ठुस, नरा ठुस ठुस करा भाई, ठीक है, यानी कि उसको टुस्सी। दूसरी भाई जो पीछे से जो तुम गैस निकालते हो उसको भी ठुस करना बोलता है, कर दिया भाई ठुस यानी टुस्सी, जो टुस्सी आप लोग हल्की हल्की टुस्सी करते हैं, यानी गले के अंदर जो नेकलेस की तरह जो आभूषण पहना जाता है, नेकलेस होता है उससे थोड़ा सा भारी आभूषण, उसको टुस्सी बोलते हैं। गले में नेकलेस,
नेकलेस जो होता है, नेकलेस से थोड़ा भारी आभूषण, थोड़ा भारी आभूषण होता है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको टुसली के नाम से जाना जाता है। टुस्सी, टुस्सी टुस्सी। ठीक है, ये चीजें याद हुई। दोबारा से देखोगे एक बार, देखो पुराली, पुराली से बढ़िया पराली। जब भी पराली का धुम्मा आता है आपके क्या गले के अंदर दिक्कत होती है, यानी कि गले का आभूषण हो गया। दूसरी चीज आपका कोठला, छोटे बच्चे क्या है कोठलियों के अंदर क्या खेलते रहते हैं, और छोटे बच्चों को जो आभूषण पहनाया जाता है उसको क्या, उसको कोठला, गले के अंदर जो आभूषण है उसको कोठला बोलते हैं। कंठी या चैन, चैन या कंठी किसको बोलते हैं? सोने की बारीक लड़ी से बनी छोटी साकड़ जिसके अंदर आगे क्या है, लॉकेट भी लटकता है। टुस्सी, टुस्सी, ठीक है। गले के अंदर नेकलेस से थोड़ा भारी आभूषण होता है, उसको टुस्सी के नाम से जाना जाता है। इतने आभूषण याद हुए या नहीं हुए, मेरे को ये बताओ। सर पुरली नोज में पहने ना भाई, गला का अंदर है भाई, मन तो गला देखा है। ये पुराली है भाई, पुरली नहीं है, ये पुराली है, पुराली। अरे नाक वाले आभूषण आएंगे, पुरली और पुराली अलग अलग चीज है भाई। ठीक है सर, आभूषण पहने फोटो भी दिखा देते। अच्छा ठीक है भाई, दिखावाएं भाई। अरे दोनों अलग है मेरे भाई। सर आज तो बच्चे आपके स्वेटर के फैन हो रहे। स्वेटर यार, या तो पिछला साल की लेवड़ी है। कोई बात नहीं, कल वाली कल भी ले आऊंगा ना क्लास, उसके अंदर इनकी भी फोटो दिखा जाओ ना, टेंशन लो। ठीक है। अरे भाई पुराली और पुरली अलग अलग है, मान लिया करो किसी की। कौन मानना भाई? अरे स्टाफ नर्स के अंदर आया, मैं तारा तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। रुक जाओ यार, तब मानो को नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, दिखाऊं धरती यार, ये चीज तब मानो को नहीं यार। अरे दिखाया दिया ना, फिर बताऊंगा मैं तार लग, रुको एक बार। ये देख लो, ये भी दिखाता हूं धरती, ये देख लो, ये रहा। अब ध्यान से देख लियो, क्या लिख रखा है? पुराली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हरियाणा यूएसएचआर स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर पेपर हेल्ड ऑन 17 अप्रैल 2022। दिखने लग रही है चीज, दिखी के? उसका बाद आंसर देखो क्या है, गला। ठीक है, एचएसएससी का मानोड़ा प्रश्न है यो। ये चीजें आओ समझ में, मेरे बटे हुए लागे रंगे। मैं गलत क्यों करवाऊंगा भाई? जोन सी चीज गलत हो उसने यार मैं खुद स्वीकार कर लूं कि हाँ भाई आप चीज मेरी गलत है। और अगर अभी भी यकीन ना हो, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा भाई। अरे राजू भाई बोलने दे भाई, मेरा का नाम ना लिया अगर भाई, ठीक है? बोलने दे जिसे ना जो बोलना भाई। मेरी देखो मैं तरती बता दिया, बहुत बार कह चुका हूं, मेरा आगा जिक्र ना चलाया करो तम किसी का। मन्ना तो इनके चैनल चुनल सब की मैं ब्लॉक में रखे, मेरे तो आगा दिखे कौन करा है। ठीक है, क्योंकि भाई ये बोलना है फिर मेरा नो हो जाए यार, मैं भी क्या मेरी रिप्लाई दूं। तो उस तरह इन चीजों से दूर रहो। आप भोग भाग के आपका दोहराए रह जाएंगी चीजें। ठीक है, जो यार तुम खुद सोचो, जो दूसरों की बुराई करता है, ठीक है, जो दूसरों को गलत बोलेगा, भगवान जी भी तो देखते हैं, हिसाब हो जाएगा अपने आप। जब हम किसी को बोलने ही नहीं लग रहे, कोई और बोलने लग रहे, अपने कर्मों का खुद भुगत लेंगे। आज नहीं साल भर बाद भुगत लेंगे, साल नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद कदे ना कदे कर्म गा जाएंगे शामी। ठीक है, आप ही क्यों बोलना किसी, बोलने दो। और मेरे आगे तो भाई जिक्र ना करया करो। ठीक है, कोई चे मन गाल काट दो, मेरे तीना बताया करो। नो मना तारता मतलब है, जिस दिन ताम मेरा विरोध में हो जाओगे ना, उस दिन मैं सोचूंगा कि हाँ भाई मैं गलत राह पर हूं। ठीक है, जब तक ताम साथ हो मना किसी तक कोई मतलब है को नहीं। बाढ़ में जाओ अपनी डैश करवाओ, डैश मरवाओ। ठीक है, मना किसी तक कोई मतलब है को नहीं। आगे चले, आगे चलो भाई। अब तो दिख गया, अब तो प्रूफ है।
अरे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा बैस। स्टाफ नर्स के अंदर आपका आया हुआ पर्सन और एज इट इज आपका इसका यही आंसर था। गांव के अंदर छोटे बच्चों को उनकी असली सरकने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार से जोड़कर गोलाकार आभूषण कौन सा है? अब गांव के अंदर ना छोटे बच्चे हुए हैं, असली पसली सुना होगा, पसली तो आड़ो है, असली ये स्थिति बोले अगर ये या जो ये आड़ाल या जो हड्डी हो ना हड्डी, इसको बोलते हैं असली। ये आड़ा आपने देखी हुई है कि ऐसी हड्डी हो है ऐसे नो, इससे पूरा शरीर का आपका स्ट्रक्चर जुड़ा उड़ा हुआ है, या जो टूट जाए शरीर एक हिंडी जाएगा आपका, नैड कर इसका सारा कनेक्शन हट जाएगा। ठीक है, इसी के सारे अपना पूरा शरीर समझो बेस एक डालता है। तो जो छोटे बच्चे उनकी असली नाश सरक जाए, इससे बचाने के लिए मोटे तार से जोड़कर एक गोलाकार आभूषण पहनाया जाता है बच्चों को। ठीक है, उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है भाई। वेरी गुड भाई। इस आभूषण को किस नाम से? असली के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है आपका असली को सरकने से बचाने के लिए एक आभूषण पहनाया जाता है छोटे बच्चों, उसको क्या असली के नाम से आपका जाना जाता है। और कौन कौन से आभूषण आपके? और एक आपका चौकी आभूषण भाई। कौन सा आपका? चौकी आभूषण। चौकी पुलिस वाली चौकी को नहीं, पुलिस वाली चौकी नहीं, ये चौकी आभूषण है। देवताओं जो आपके देवी देवता हैं उनकी जो मूर्ति हो है ना, ठीक है, उनको आप कहीं पर ऐसे छापने लग रहे हो और उससे जो आभूषण बनाते हो उसको जो गले में, जैसे मान लो अपने हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति पहन के ऐसे गले के अंदर कुछ पहन रखा है, ठीक है, तो उसको चौकी के नाम से जाना जाता है। देवी या देवताओं की मूर्ति को अंकित करके, अंकित का मतलब उसके ऊपर छाप कर, की मूर्ति को अंकित करके पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? उसको भाई अपना चौकी के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, चौकी के नाम से कैसे? देखो चौकी के अंदर जब भी आपको जाना पड़ जाए, मान लो कोई कांड कर दिया, कुछ भी गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है भाई, आप क्या चौकी के अंदर जाती देवी देवता के नाम लेने शुरू करते हो, भगवान जी बचा लो। ठीक है, यानी चौकी के अंदर क्या देवी देवता से जो अंकित जो मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, उसको क्या गले के अंदर उसको क्या चौकी के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, चीजें दिमाग में सेट हुई। उसके बाद एक आपका आभूषण है तुलसी। कौन सा आपका? तुलसी आभूषण है भाई। तुलसी आभूषण को ये भी आपका कहां पर? ये भी आपका गले के अंदर पहना जाता है। तुलसी आभूषण भी कहां पर? आपका गले के अंदर पहना। इसको कैसे रोते हो? तुलसी। अरे जब भी गला खराब होता तुलसी के पत्ते खाते हो ताकि गला ठीक हो जाए। ठीक है, तो तुलसी आभूषण भी आपका कहां पर? गले के अंदर पहना जाता है। छोटे छोटे मोतियों की माला होती है, जो गांव के अंदर में देखे कुछ महिलाएं हैं वो माला सी पहन ले छोटे छोटे मोतियां की। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मोतियों की जो माला होती है, छोटे छोटे मोतियों की माला को किस नाम से जाना जाता है? आपका तुलसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुलसी भी तो गले के अंदर ऐसे वो करती है आपकी। ठीक है, तीसरा हो गया आपका एक जालरा। और कौन सा आभूषण है आपका? जालरा। ये जालरा आभूषण इसका क्या काम है? ये भी आपका गले के अंदर पहना जाता है। जालरा से बन गया झाग, जालरा से क्या बन गया झाग। और झाग भी कहां से आते हैं? झाग आपके जब भी झाग आएंगे गले के अंदर से झाग आते हैं भाई। ठीक है, गले के अंदर से क्या आपके झाग आते हैं। गिन्नी सुनिए, गिन्नी जो छोटे छोटे आभूषण उसको गिन्नी बोलते हैं। गिन्नी या जो चांदी के सिक्के से जो बना हुआ हार हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको जालरा बोलते हैं। ठीक है, गिन्नी छोटे बच्चों के लिए होता है मेनली। ठीक है, कई बार लुगाई भी पहन ले। गिन्नी या चांदी के सिक्के को नहीं छोटे बच्चे गला में लटका दिया करें। ठीक है, गिन्नी या चांदी के सिक्कों से बना हार। छोटे बच्चे गला में चांदी का सिक्का लटकोड़ा कौन देखा? ठीक है, तो उसको किस नाम से? सिक्कों से बने हार को किस नाम से जाना जाता है? उसको जालरा के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चे जल्द मुंह में जाग काट जा, उसको जालरा के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, ये चीजें याद हुई, एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। गांव के अंदर छोटे बच्चों की असली को सरकने से बचाने के लिए कौन सा आपका असली आभूषण है? ठीक है, असली हंसने लग रहे हो, गले से ही तो स्माइल आने लग रही है, असली। ठीक है, चौकी आपकी चौकी के अंदर जाती देवी देवता की मूर्ति आगे हाथ जोड़ लेते हो, भगवान जी बताइए। ठीक है, गले के अंदर देवी देवता की मूर्ति पहन दो, यानी चौकी हो गया। तुलसी आपका गले के अंदर ही तुलसी का काम होता है, छोटे मोतियों से बनी माला। ठीक है, जालरा आपका गिन्नी या जो चांदी होता है, चांदी के सिक्कों से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको अपना जालरा के नाम से इसको जाना जाता है। गुरुजी एसएससी जीडी क्लास आज से शुरू कर देंगे मेरे भाई। एक जना नु कहा आपके दुश्मना किते और तारे जाग, उनका तो आए रहे भाई, गोदाम था उनका जाग। आगे देखो अगला कौन सा आपका? अगला प्रश्न है, ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जिसे काले डोरे में पहना जाता क्या कहलाता है? जैसे ताबीज होता है ना, ताबीज आप लोगों ने देखा होगा, मुस्लिम समुदाय के लोग भी अक्सर पहनते ताबीज। तो ताबीज की तरह क्या ढोलक के आकार का छोटा सा ढोलक जैसा आपने देखा हुआ? यार ऐसे नहीं देखा आपने? ये आपको दिखाता हूं मैं,
इसमें हुआ है कि इमेज हुआ उसी इमेज है कौन इसमें, मतलब कि दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये ढोलक के आकार का, ठीक है। और फिर इसके मतलब कि ऐसे यहाँ पर एक रस्सी सी बंदी होती है, कि यहाँ पर एक रस्सी सी बंदी होती है, इसको ऐसे गले के अंदर बांध लेते हैं। देखा नहीं हो रहा है, एक गुटका सा होया कर, कई बिहारी बांध दे रहा है, ठीक है। अपना हरियाणा में जो बिहार से आते हैं, बिहारी कौन देखे था, बांध दे रहा है। तो ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना जो छोटा आभूषण होता है, जिसको काले डोरे के अंदर पहना जाता है, क्या कहलाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो उसको भाई मांटलिया के नाम से जाना जाता है, मांटलिया, मांटिलिया, ठीक है। और आप कैसे देखो, देखो अपने यहाँ पर जो बिहारी आते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आते हैं, वो क्या भाई काम करने के बाद क्या है, माल्टा की बोतल पीते हैं। किसकी बोतल पीते हैं, माल्टा की बोतल पीते हैं, माल्टा यानी कि दारू, ठीक है। माल्टा की बोतल कौन पीता है, बिहारी पीते हैं, अपने यहां पर काम करने के लिए। और बिहारी ही क्या है, गले के अंदर वो ताबीज सा बांधते जिसके ऊपर ये ऐसे ढोलक सा ऐसे लटका रहता है, ठीक है। तो मांटलिया जो आभूषण है उसको बोला जाता है, जो ये गले के अंदर ऐसे ताबीज की तरह आपका बांधा जाता है। इतनी चीजें हुई क्लियर, सी वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन सा आभूषण है, और आपका एक है पतरी, कौन सा आपका, पतरी आभूषण भाई, पतरी बोल लो, ठीक है, या ताबीज बोल लो, बात तबीजी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तबीजी, ताबीज तो ये हो गया, तबीजी, पतरी लगा लिया, तबीजी, ये किसको बोला जाता है, ये आभूषण भी पूछ लिया जाता है, पतरी या तबीजी। गले के अंदर सोने या चांदी की बनी होती है, उसको पतरी या तबीजी बोलते हैं। तबीजी ऐसे पैर अगर कई महिलाएं, जैसे काला डोरा गया, काला डोरा का एक, जैसे अबे आप ही ना देखे यहाँ पर तो क्या एक ढोलक सा लटक गया, ढोलक की जगह कोई ऐसे ताबीज सा, मतलब एक नु पतरा सा आभूषण लटका दे, उसको पतरी या तबीजी बोलते हैं। गले में सोने या चांदी का जो आभूषण होता है, ठीक है। अरे पतला सा पतरा हुआ है, मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे आपको बता, देखो ये चैन है, ये चैन, इस चैन की जगह काला डोरा बांध लो, ठीक है। आगे टाइम पे जैसे कोई भगवान का लॉकेट बांधते हैं, उसकी जगह एक पतला सा पतरा हो, पतरा भी कैसे समझाऊं यार, तेरे तिड़ो कितने पतरा है तो कौन यार, यो लगा लो, जो करियो ऐसा एक पतरा सा, छोटा सा पतरा सा नो, यो रे जो करियो पतरा रहा, ये पतरा रहा, इस पतरा नाडन लटका लो, ठीक है। उसकी बोले पतरी या तबीजी, तो इसको किस नाम से, पतरी या तबीजी के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका एक है तांती, क्या नाम आपका, तांती। ये तांती की चीज है भाई, तांती, ये भी गले के अंदर पहना जाता है, ता 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 ता, गले से आती सारी आवाज, ठीक है। ये क्या है, कोई भी आपका देवी है या देवता है जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उसके नाम पर गले या कलाई के अंदर आप जो चांदी का जो धागा बांधते हो, तार या धागा, उसको बोलते तांती, ठीक है। देवी या देवता के नाम पर गले के अंदर या कलाई पर बांधे जाने वाला तार या धागा, उसको क्या बोलते हैं, उसको तांती के नाम से जाना जाता है। तांती, ता ता, गले के अंदर से जाने लगी आवाज, ता ता, यानी तांती के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। दोबारा से देखिएगा, ताबीज की तरह जो ढोलक है, ढोलक के वाले वो कौन बांधते हैं, बिहारी देखेंगे अपने। और बिहारी क्या, बिहारी शाम के टाइम पर मजदूरी करके माल्टा की बोतल पी के रेस्ट मारता है, नहीं मांटलिया, ठीक है। पतरी या तबीजी, जो पतरी सी हो है, पतरा सा, वकल दिखाऊंगा तारती है लिया की, ठीक, उसको पतरी या तबीजी बोलते, गले के अंदर पहना जाता है। तांती, ता ता, ये भी आपका गले के अंदर देवी या देवता का नाम लेकर क्या है, गले के या कलाई पर बांधे जाने वाला धागा कौन सा होता है आपका, तांती के नाम से उसको जाना जाते हैं। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। सर प्लीज 12 से पहले आरपीएफ एसआई के लिए, हाँ भाई राधिका, इसकी प्लानिंग चलने लगी रही, आज रात को ही करवा दो, मैं काहे टेंशन लेते हो। आगे चलो भाई, देखो हरियाणा में सोने से बनाया गया हार नुमा आभूषण जो कि शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई, उस हार को क्या बोलते हैं, सोने से बनाया गया है, ठीक है। हार नुमा आपकी आकृति है जो कि क्या, शेखावटी जो क्षेत्र है उनके अंदर प्रसिद्ध है मेनली, तो उसको क्या बोला गया, उसको भाई उसको हमेल के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से, हमेल के नाम से जाना जाता है। भाई हम सारे क्या है, मेल हैं। शेख साहब क्या बोल रहे, शेखावटी बना शेख, ठीक है। शेख साहब क्या बोलने लग रहे हैं, दुबई वाले शेख, हम सब क्या है, मेल है, और हम गले के अंदर हमेल पहनेंगे, ठीक है। मेनली महिलाओं के द्वारा पहना जाता है अमेल आभूषण भाई, ठीक है। चीजें क्लियर होगी, आपके गले के जितने आभूषण वो भी आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कलाई के आभूषणों की तरफ भाई, ठीक है। अब ये कलाई वाले और करेंगे, बाकी जो बच गए आपके नाक के, ठीक है, और कोई से कमर के, वो आप ही कल करेंगे, 2-3 मतलब 4-5 टाइप के और रहेंगे, ठीक है। अभी ये वाले और करने रह रहे हैं,
कितना टाइम रह गया है क्लास का, कितने की होगी? 1 घंटा 13 मिनट की, 1 घंटा 30 मिनट पर छोड़ दूंगा बस। देखो भाई, हरियाणा की महिलाओं द्वारा कंगन किस अंग के अंदर पहना जाता है? बताओ भाई। कंगन, कंगन, कंगन कहां पर, कैसे कंगन, कैसे कलाई, कलाई के अंदर क्या है? कंगन पहना जाता है। सिंपल सा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंगन कहां पर? कलाई के अंदर। HSSC क्लर्क के अंदर प्रश्न आया हुआ आपका, HSSC क्लर्क के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे चले, आगे चलो। हाथों की उंगलियों में पहने जाने वाली नगीना जड़ी बिंठी को क्या कहते हैं? बताओ। हाथों के अंदर, आपकी उंगलियों के अंदर पहनी जाती है, जिसके ऊपर नगीना जड़ा हुआ है, जिसके ऊपर क्या है? नगीना जड़ा हुआ है, और उसको बिंठी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोला गया है? कंगन, मुद्रिका, हार या कड़ा। अब ये क्या होता है आपको बताता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये क्या होती है भाई, ये आपकी मेनली होती है मुद्रिका। मुद्रिका किसका? जो आपके हाथों के अंदर जो अंगूठी पहनते हैं ना, उसको मुद्रिका के नाम से जाना जाता है। तो हाथों की जो उंगलियों के अंदर पहनी जाती है एक अंगूठी जो होती है, जिसके ऊपर क्या है? नगीना जड़ा होता है। कोई ना कोई नगीना जड़ दिया आपने, जैसे कुछ भी नगीना लगा लो, कोई भी डायमंड का या कुछ भी, ठीक है। उस बिंठी को किस नाम से जाना जाए? उसको मुद्रिका के नाम से जाना। मुद्रिका किसको बोलते? मुद्रा। मुद्रा आपके हाथ के अंदर ही तो रहती है। मुद्रा कहां पर रहती है? आपके हाथ के अंदर, आपकी उंगलियों के ऊपर तो मुद्रा, करेंसी, ठीक है। यानी जो मुद्रिका होती है, अंगूठी बोलते हैं उसको, तो उसको क्या है? उसको मुद्रिका के नाम से जाना था। सिंपल सा पर्सन था, हाथ के आभूषणों के अंदर आपका शुमार है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सा आपका? नेक्स्ट आपका हरियाणा में सोने से बना आभूषण जो हाथ के अंगूठे के अंदर पहना जाता है, वो आभूषण पूछा, वो उस आभूषण को क्या बोलते हैं जो कि हाथ के अंगूठे के अंदर पहना जाता है। अब आप ये बताओ, मेनली जो भी लकड़ी वाले उसके अंदर काम करता है, लकड़ी वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उस केस में क्या होता है? हमेशा उसका क्या कटता है? अंगूठा कटता है। किसकी वजह से? आरी की वजह से कटता है, यानी कि आरसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या हाथ है, कंगन है, तो आरसी की जरूरत क्या है? आरसी किसको बोलते हैं? जो अंगूठे के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? आरसी बोलते हैं। आरी की वजह से अंगूठा कट जाता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में हाथ की बाजू में, इधर बाजू होगी, बाजू के अंदर बांधा जाने वाला सोने की बेल्ट जैसा आभूषण क्या कहलाता है? बाजू के अंदर इधर सोने की बेल्ट जैसा आभूषण कई महिलाएं आपने देखी हुई विवाह शादी के अंदर पहनती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? अब बाजू के अंदर आप किसी चीज को बांधने लग रहे तो किस आभूषण को बांधोगे? बाजूबंद को बांधोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, जो बी और सी दोनों आपका उतरनी भी बोलते हैं और उसको बाजूबंद भी बोलते हैं। बाजूबंद यानी कि जिसने ऐसे आपकी बाजू को बंद कर लिया, बाजूबंद और उतरनी, आप उसको ऐसे उतार भी सकते हो। ठीक है, तो बाजूबंद और उतरनी बोलते हैं उस आभूषण को जो कि आपके बाजू के अंदर बांधा जाता है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अभी रह रहे हैं, अभी देखो, अभी इसके अंदर और कौन सा एक आपका रहेगा? लंगर। लंगर आपका आभूषण है। ये भी आपका कहां पर, ये आपका कहां पर पहना जाता है? ये भी आपका मोटे तारों से बना होता है, चांदी के जो मोटे तार देखोगे, मोटे तारों से बना होता है, कड़ों के नीचे पहना जाता है। जो भी आपकी कड़ा पहना ना, कड़ा का नीचा मोटे तारों से चांदी से बना आभूषण होता है, उसको बोलते हैं लंगर भाई। अड़ के प्रोग्राम हो रहा भाई। चलो, तो देखो क्या है आपका, जो क्या मैंने बताया आपका, चांदी के मोटे तारों से बना कड़ों के नीचे पहना जाने वाला आभूषण क्या बोलते हैं? लंगर। चांदी के मोटे तारों से बना कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको आपका लंगर के नाम से जाना जाता है। अब कड़े को मान लो आप भाई, जो आप जैसे पूरा भोजन खाते हो उसको मान लिया कड़ा, भाई रोटी राटी खाओ उसको मान लिया कड़ा। ठीक है, अब रोटी है, रोटी से पहले आप लंगर लेने लग रहे हो, लंगर के अंदर जाते हो ना, लंगर। ठीक है, तो यानी कि देखो लंगर का मतलब ऐसे याद कर लो, चलो उसको छोड़ो, आप ऐसे याद कर लो, चांदी का मोटे मोटे तार है, उनके माध्यम से ऐसे, मतलब कि आपके एक तरीके से यहां से मान लो, यहां से आपके लंग्स तक का कंट्रोल सारा यहीं से होता है। ठीक है, यानी आपके लंगर, यानी कि आपके लंग्स को बचाने के लिए क्या आपने यहां पर चांदी का मोटा तार बांध दिया। ठीक है, ताकि आपका कड़ा जो आप पहनने लगे उस कड़े की वजह से आपके लंग्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी उसको लंगर के नाम से जाना जाए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका कौन सा? दूसरा आपका फुंदा। कौन सा आपका? फुंदा। फुंदा जो आपका आभूषण है, ये आपका कहां पर पहना जाता है? आपका फुंदा आभूषण ये भी आपका कलाई के अंदर चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए, चूड़ी होगी आपका या कुछ भी कड़ा हो गया, उसके ऊपर कोई भी श्रृंगार या डिजाइन करना, उसके लिए जो फुंदे नुमा जो आपका बांध, अरे यार आपको बताता हूं कैसे। जैसे आप लोगों ने शादी के अंदर देखा है, शादी के ऊपर, शादी के अंदर कंगना बांधते हैं यहाँ पर हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर, और उसके ऊपर लड़के होते हैं, लड़की होते हैं, रुमाल बांध लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से तो फुंदा किसको बोलते हैं? फुंदा ऐसे फुला फुला होता है रुमाल सा, चूड़ी या कड़े पर जो श्रृंगार के लिए जो फुंदा नुमा जो बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फुंदा बोलते हैं। चूड़ी या कड़े पर फुंदा नुमा, एक सेकंड रुकिए,
फुंदानुमा, बांधा जाने वाला कपड़ा, बांधा जाने वाला कपड़ा, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप लोग फुंदा। ठीक है, फुंदानुमा एक कपड़ा बांधे, उसको किस नाम से? उसको फुंदा के नाम से जाना जाएगा, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा? अगला आपका पाटला। कौन सा आपका? पाटला। पाटला आभूषण कहां का है? ये भी आपका कलाई वाले आभूषणों के अंदर ही शुमार, जो हाथ वाले आभूषण है उसी के अंदर शुमार है। जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा आभूषण जिसको कलाई के अंदर पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पाटला बोलते हैं। थोड़ा पाटड़ा, जितना थोड़ा पाटड़ा तो देखा होगा, गांव में पाटड़े हुए, पाटड़ा पे बात चढ़ की बात लिया करना है। ठीक है, यानी कि आपका चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा आभूषण जो कि क्या है? कलाई के अंदर पहना, तो उसको किसको? उसको पाटला के नाम से उसको जाना जाता है। इतनी चीजें आएगी समझ में। एक और कौन सा था आपका? टड्डा। टड्डा था एक, टड्डा, एक टड्डा आभूषण भी आपका। ठीक है, इसको टड्डा के नाम से जाना जाता है, इसको अणत के नाम से भी बोल देते कई बार, अणत, टड्डा या अणत। ठीक है, टड्डा या अणत आभूषण है भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आभूषणों के अंदर शुमार है। ये भी आपका एग्जाम के अंदर एक या दो बार आपको देखने को मिला है। ठीक है, भुजाओं पर बांधा, जो आपकी भुजाएं है ना, भुजाओं के ऊपर भाई जो आपके तांबे की छड़ से जो आभूषण बनता है, उसको क्या है? उसको आपका टड्डा बोलते हैं। अब ये जो था ना बाजूबंद, ये तो होता आपका सोने वाला आभूषण, सोने की बेल्ट का। अगर तांबे की बेल्ट का आभूषण हो तो उसको क्या? टड्डा या अणत बोलते हैं। ठीक है, भुजा पर तांबे की बेल्ट से बने आभूषण, तांबे की बेल्ट से बने आभूषण। ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे? उसको टड्डा या अणत बोलेंगे। चीजों के अंदर डिफरेंस पता लगा? अगर चीज आ जाए आपका भुजा के ऊपर सोने से बना आभूषण, तो उसको बाजूबंद या उतरनी बोलेंगे, उसको तो कोई भी उतार के ले सकता है। ठीक है, अगर क्या भुजा के ऊपर तांबे से बना आभूषण है, तो उसको टड्डा, तैसे तांबा तैसे टड्डा। ठीक है, टड्डा आपका अणत बोलेंगे। लंगर किसको? जो आपके चांदी के लंग्स को बचाने के लिए चांदी के मोटे तारों से बना। फुंदा आपका जो कोई भी चूड़ी है या कोई भी आपका कड़ा है, उसके ऊपर आप रुमाल बांधने लग रहे, कोई भी कपड़ा, उसको फुंदा। पाटला आपका पाटड़ा जितना चौड़ा है, चूड़ी से थोड़ा सा चौड़ा आभूषण, उसको क्या? उसको पाटला के नाम से जानेंगे भाई। अगला देखो, अगला कौन? थोड़े से प्रश्न रह गया, इसके बाद बस एक प्रश्न और है। मोतियों की लड़ियों से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहना जाता है। भाई जैसे चूड़ी पहन ली आपने, जैसे 4 चूड़ी पहन ली, उसके बाद एक मोतियों की लड़ियों से बना एक और आभूषण पहन लिया, फिर 4 चूड़ी पहन ली, फिर एक आभूषण पहन लिया, तो उस आभूषण को किस नाम से जाना जाता है? लंगर, आरसी, आंवला, सेवटा या नोगरी, किस नाम से जाना जाता है? बताओ फटाफट सी। कितने रह गए सर जी? बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहे। अरे पत्थरी कद बता दिया, गला का मैं, पत्थरी कड़ा है, गला का मैं भाई, कड़ा बता दिया, गला का मैं, पत्थरी कड़ा है भाई, पत्थरी गला का मैं, नू तो बता दे किधर बता दिया मैंने, पत्थरी गला का मैं। पतरी थी वह, पतरी, पतरी के अंदर होगा पतरी, एक तो कान वाली पतरी हुआ है। ठीक है, जो आपके जो मैंने बता कान का आभूषण, उसका नीचे पतर 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 नु बोली जाए। एक पतरी आड़े गला में पहनने की भी हुआ है, दोनों जगह होती पतरी। पतरी जो गला के अंदर जो हुआ है ना, उसकी तो वह बोले तबीजी, तबीजी या पतरी, वह एक की चीज, वाली पतरी वह कान वाली हुआ है, दोनों जगह पे हुआ है। ठीक है, अरे पतरी यार, पतरी का अंदर समझ, छोटा सा पतरा हो ना, पतला सा, उसको पतरी बोलना है, सीधी सी बात यह है। मोतियों की लड़ियों से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहनाता है, आया कोई सा का? डी 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 कौन सा भाई? नोगरी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन और डी करेक्ट हो जाएगा। मोतियों की लड़ियों से बने आभूषण है जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, उसको क्या? उसको नोगरी के नाम से जाना जाता है। नोगरी से बने आपका भाई, इसको दो नो, 1 2 3 4 5 कट्टी नहीं आएंगे भाई, नो नौगिरी, अगली आओ, 1 2 3 4, 5वीं नहीं, नो अगली आओ। ठीक है, उसको नौगरी के नाम से उसको जाना जाता है भाई। चीजें हुई क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा एक होता है आपका कंकण, जैसे कंगन होता है ना, कंगन की तरह कंकण होता है, यह भी सोने या चांदी का आभूषण होता है जो कि कलाई के अंदर पहना जाता है। सोने या चांदी का कलाई में पहने जाने वाला आभूषण, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण, आभूषण। ठीक है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको अपना कंकण के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट याद रह जाए, इसके अंदर तो कुछ को नहीं। इसके अलावा ये आंवला सेवटा, इसका क्या रोल है भाई? आंवला सेवटा, आंवला भी आ गया, सेवटा भी आ गया, यो क्या कुछ मामला है? जो आपका मजबूत जो चांदी हो ना, उससे हाथ के अंदर कड़े के साथ जो पहने वाला जो आभूषण होता है। ठीक है, मतलब कि
मोटा मोटा चांदी से बना एक आभूषण है जो कि कड़े के साथ पहना जाता है, मतलब कड़ा अलग है और यो अलग है। आंवला सेवटा मतलब ठोस चांदी लगा लो, मजबूत चांदी, ठोस चांदी का कड़े के साथ, कड़ा जो पहना करो हाथ में, कड़े के साथ हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण। ठीक है, जो कठोर जो चांदी हो ना, मजबूत चांदी, मोटा चांदी है, उसके साथ जो हाथ के अंदर जो आप आभूषण पहनते हो उसको क्या, उसको आंवला सेवटा के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, आंवला सेवटा, सेवटा यानी कि पूरी नो सापट है, सापट, सांवला, आंवला सेवटा से सापट, मोटी मजबूत सापट। ठीक है, उसके नाम से उसको जाना जाता है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनार की दुकान में आग लगी, ठीक भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। दो उंगलियों में, दो उंगली तारी, इनमें एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नुमा आभूषण को क्या कहते हैं? दो उंगलियां का में एक जैसी अंगूठी नुमा जो आभूषण है, मान लो जुपरी है, एक साथ पहने जाओ, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया। फुंदा, कंकण, चूड़, दामन या दामनी, किस नाम से उसको जाना जाता है? तो उसको भाई दामन या दामनी के नाम से जाना जाता है। दामन एक आपका पैरन वाला भी हो, जो महिलाएं पहनती थी ना गांव के अंदर गोल गोल घाघर, उसको भी दामन बोलते हैं। और जो एक साथ आपका क्या, दामन, दा से बनेगा आपका दो मणो, दो मणि, जो दो मणि है आप उनको एक साथ पहनने लगे रहे हो दो उंगलियों के अंदर, उसको दामन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामन क्या, आपका दो उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला क्या आपका आभूषण क्या कहलाता है? आपका दामन कहलाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका चूड़, ये रहा चूड़। चूड़ आभूषण किसको बोलते हैं? चूड़ से चूड़िया बन गया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या आपका 4 आंगल चौड़ा, 4 आंगल का मतलब 4 उंगलियों जितना चौड़ा, 4 उंगली होगी, 4 उंगलियों जितना जो चौड़ा है आपका चांदी का आभूषण, जो कि हाथ की कलाई के अंदर पहना जाता है। 4 आंगलियां जितना चौड़ा हाथ की कलाई के अंदर जो पहना जाने वाला आभूषण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको चूड़ बोलते हैं। ठीक है, 4 आंगल, आंगल का मतलब उंगलियां, 4 आंगल चौड़ा चांदी का आभूषण, चांदी का आभूषण, आभूषण जो कलाई में पहना जाता है भाई, कलाई में पहनते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको चूड़ के नाम से जाना जाता है भाई। 4 आंगल चौड़ा है, कलाई के अंदर पहना है, उसको किस नाम से? चूड़ के नाम से उसको जानेंगे। इसके अलावा और एक और था, एक गोखरू, गोखरू भी था शायद एक, हाँ गोखरू ही था। एक है गोखरू आभूषण भाई। गोखरू आभूषण आपका कड़ा है, गोखरू यो भी के सोना या चांदी का बन रहा है, दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो कि कलाई के अंदर पहना जाता है। ठीक है, कैसा आपका? सोने या चांदी से बना, सोने या चांदी से बना दानेदार, दानेदार गोलाकार, गोल है और दानेदार है, गोलाकार आभूषण। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको आपका गोखरू के नाम से जाना जाता है। गोख, गोख से मतलब गोलाकार, गोलाकार भी है, खुर भी है, उसके थोड़े थोड़े दाने भी हैं। ठीक है, ये भी आपका कलाई के अंदर आपका पहना जाता है भाई। ठीक है, तो ये आभूषण थे भाई आपके कलाई के। देखो आज आपने कौन कौन से कर दिए हैं? सिर के कर दिए हैं, गला के कर दिए हैं, ठीक है, माथा के भी इसी के निपट चुके हैं, कलाई के निपट चुके हैं, हाथ के निपट चुके हैं, गर्दन के निपट चुके हैं। ठीक है, ये आप इन्हें आज निपटा दी। बाकी जो बच गए कान कून के, कान के भी हो गए क्या आज? हाँ कान के भी हो चुके हैं। नाक की बच गई, नथली नुथली ये हुआ है। ठीक है, कमर के बच गए, और भी 2-4 जगह के पैरा के भी बच गए, तो वो आप ही कल की क्लास के अंदर करेंगे। इसीलिए मैं आज थोड़े लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था। अब जैसे देखो, क्योंकि ये चीजें बच्चों को याद करवानी भी होती है भाई। अप्रोक्स 1 घंटा 27 मिनट की क्लास होगी। जब मैं सारे आज लिया आंदा तो यार 3 घंटे क्लास होती, पूरी भी कोने होंगे ना, तारा याद होंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चे का याद भी हो गए होंगे। एक बार क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन मार लेना, सुथरी सी। ठीक है, रिवीजन मार लोगे तो सुखी रह जाओगे, रिवीजन नहीं मारोगे तो हमें दुखी होगे। ठीक है, रिवीजन मारने का फायदा ये है, याद रह जाएंगे, नहीं भूल जाओगे ना काल लग तो। ठीक है, एक बार तो क्लास खत्म होती रिवीजन मारनी है। और उस तब पहला भाई एक मैथ की क्लास लग गई आपकी, मैथ भाई रविंद्र पंचाल सर पर भाई 2 बजे भाई। ठीक है, 2 बजे तारी मैथ की क्लास लगेगी। तो जो भी HSSC लेवल का मैथ करना चाहता है वो क्लास को ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और इसके अलावा भाई ये क्लास अभी यूट्यूब पे सेट जाएगी। इस क्लास को अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है या आपको एंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, एंड रिटन नोट्स, ठीक है, एंड रिटन नोट्स चाहिए हैं भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपना जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पर भाई।
प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप मिल जाएगा जॉब्स टारगेट के नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर 600 रुपए का भाई सीईटी का कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। इस कोर्स के अंदर भाई आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलती है, यानी कि डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको हरियाणा जीके के। इसके अलावा आपको मैथ आपको दो टाइप का करवाया जाने लग रहा है, एसएससी लेवल का अलग है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ करवाया जाने लग रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें भी आपको इसके अंदर एसएससी के अंदर जैसे 2023-24 के अंदर सीजीएल सीपीओ के अंदर जो पर्सन है वो भी करवाए जाने लग रहे हैं। रीजनिंग के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट मिलने लग रहे हैं आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं। 2023-24 के जो भी जैसे टॉपिक खत्म है, टॉपिक के बाद उसके प्रैक्टिस सेट डलवा दिया, आप उसके आराम से प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर है, अगर आप अलग से लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो, 70 रुपए की है, और अगर आप इसी के अंदर लेना चाहो तो इसी के अंदर भी ले सकते हो। चॉइस आपकी, आपको कैसे लेने। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलेगी। अगर कोई अलग से सिर्फ हरियाणा जीके का लेना चाहता तो हरियाणा जीके का अलग से आपका 300 रुपए का भाई, ठीक है, वो अलग से। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स और हरियाणा जीके मिलेगी, ठीक है भाई। सहनती राम राम, धन्यवाद। रात को मिलते हैं 8 बजे वाली लाइव क्लास के अंदर। खेच जाओ फटाफट भाई।